हेलो एवरीवन। इफ यू कैन हियर मी, इफ यू कैन सी मी, प्लीज टेल मी आप लोग कहाँ से ज्वाइन कर रहे हैं। बैंगलोर, कोलकाता, नासिक, रांची। हेलो। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग कि आज मॉर्निंग 11 AM आपने मुझे टाइम दिया। यू गेव मी दिस टाइम एंड आई नो कि आपका टाइम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एंड बिकॉज यू हैव गिवन मी दिस टाइम, आई एम गोइंग टू ट्राई माई बेस्ट कि आपको इस टाइम से मैक्सिमम वैल्यू मिले। गुड मॉर्निंग पल्लवी। ठीक है, तो लेट्स बिगिन। ओके, तो बिफोर वी बिगिन, मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारा ब्रेकअप हमको बहुत ज़्यादा हर्ट करता है। आई नो इट इज़ वेरी पेनफुल, बट वो हमें इतना हर्ट करता है, वो इतना पेनफुल है, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे अंदर कोई प्रॉब्लम है या हमें कुछ नहीं पता है। द प्रॉब्लम इज़ कि हमें ये चीज़ सिखाई नहीं गई है, हमें पता ही नहीं है कि हमें इसको प्रोसेस कैसे करना है। और जब हमें पता चलेगा तो हम कर भी सकते हैं। तो बाय द एंड ऑफ टुडेज मास्टर क्लास, आपको इस मास्टर क्लास के एंड तक ये समझ में आ जाएगा कि क्यों आप आज तक अटके हुए हो, क्यों आप आज तक प्रोसेस नहीं कर पा रहे हो, एंड आपको क्या करना है कि आप रियली रिलीफ फील कर पाओ। ओके, तो बिफोर वी बिगिन आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट मी। मैंने एक कम्युनिटी बनाई हुई है, ब्रेक थ्रू विद लव, इसकी मैं फाउंडर हूँ। इस कम्युनिटी में व्हाट आई एम डूइंग इज कि मैं एक इमोशनली सिक्योर एडल्ट्स की जनरेशन प्रिपेयर कर रही हूँ बेसिकली। हमारे यहाँ पे हार्ट ब्रेक होता है तो इट्स नॉट जस्ट कि एक बार हार्ट ब्रेक हो जाता है। अ लॉट ऑफ टाइम ईदर तो वी कैरी दैट हार्ट ब्रेक विद अस, और वी कंटिन्यू टू सी द सेम पैटर्न्स इन अदर रिलेशनशिप्स और विद द सेम पर्सन। सो व्हाट आई वांट इज कि ना कि सिर्फ हम ये हार्ट ब्रेक प्रोसेस करना सीखें, हम अपने आप को सेफ सिक्योर फील कराना भी सीखें, एंड वी बिकम दैट अलाइंड विद आवर सेल्स, दैट अलाइंड विद लव, कि हम कॉन्शियस रिलेशनशिप अट्रैक्ट अपने आप कर पाएं। ठीक है, एंड वाई आई एम डूइंग दिस, वाई माई एंड गोल इज कॉन्शियस लव, इज बिकॉज चाहे आज हम ये सोचते हो या ना सोचते हो, इन द एंड हमारी सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है इज टू बी लव्ड। वी ऑल वांट टू बी लव्ड, वी ऑल नीड लव। ओके, एंड इफ यू आर विद मी प्लीज टाइप यस इन द चैट बॉक्स। थैंक यू। तो ये जो मैंने अपनी कम्युनिटी बनाई है, इसमें अगर आप ज्वाइन करते हो तो इसकी इसमें जो आप जर्नी लेते हो वो ऐसे है, बिकॉज हार्ट ब्रेक है, इसको प्रोसेस करना ज़रूरी है, इसको अपने आप को सेफ्टी में लाना ज़रूरी है। तो जो आप शॉक ऑफ हार्ट ब्रेक प्रोसेस करते हो, दैट टेक्स यू 2 weeks, एंड देन आई, इफ़ यू स्टे विद मी फॉर 90 days, देन आई टेक यू टू दैट जर्नी जहाँ पर आप अपनी सेल्फ वर्थ में, इनर सेफ्टी में, इनर पीस में आ जाते हो, द थिंग दैट वी वांट द मोस्ट बट हमें मिलता नहीं है जब हम हार्ट ब्रेक से गुजर रहे होते हैं। एंड देन इफ यू स्टे विद मी फॉर 90 days टू 30 years, तो आप कॉन्शियस लव अलाइनमेंट में आ जाते हो बेसिकली। नॉट ओनली एनर्जी वाइज, यू विल हैव ऑल द स्ट्रैटेजीज दैट यू नीड टू इम्प्लीमेंट, एंड आप वो कर भी पाओगे। एंड इफ यू डू रेजोनेट विद दिस, तो मैं इन द एंड ऑफ दिस वेबिनार, इन द एंड ऑफ दिस मास्टर क्लास, एक आपको ऑसम ऑफर भी दूंगी टू ज्वाइन माई कम्युनिटी। ठीक है, तो इस मेरी कम्युनिटी में आप यहाँ पर हो, यहाँ पे रहने के लिए देर आर 3 values दैट दिस कम्युनिटी ऑपरेट्स विद। तो फर्स्ट है कंपैशन। कंपैशन का मतलब है कि हम जज नहीं करते हैं, वी डोंट जज आवरसेल्व्स। सबसे पहले हम जो भी सफ़र कर रहे हो, हम जहाँ भी हैं अपनी जर्नी में, वी डोंट जज आवरसेल्व्स। एंड हम खुद को नहीं जज करते, हम सामने वाले को भी जज नहीं करते। आई डोंट जज माई सेल्फ, आई एम नॉट जजिंग यू, एंड वी डोंट जज आवर कम्युनिटी मेंबर्स, क्योंकि हम सब सोल्स हैं, हम सब अपनी जर्नी पर हैं, हम सब अलग अलग जगह पे हैं। तो किसी को कोई चीज़ जल्दी आ जाएगी, किसी को कोई चीज़ में टाइम लगेगा, बट वी आर ऑल जस्ट ऑन आवर जर्नी गोइंग। तो हमें क्या करना है, वी जस्ट एक्सेप्ट आवर सेल्स एंड वी जस्ट एक्सेप्ट आवर फेलो कम्युनिटी मेंबर्स। ठीक है, देन सेकेंड थिंग इज इंटेग्रिटी, ऑनेस्टी। देखो, रिलेशनशिप में सीखने का, रहने का सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है वो है ऑनेस्टी। यू हैव टू बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ, आप कैसा फील कर रहे हो, एंड यू ऑल्सो हैव टू बी ऑनेस्ट विद योर पार्टनर, राइट। एंड उसमें आओ, उससे पहले
अपनी हीलिंग हीलिंग के लिए यू हैव टू बी ऑनेस्ट। अगर आप आज अच्छा फील नहीं कर रहे हो तो आपको खुद को बताना है मैं अच्छा फील नहीं कर रहा। अगर आप खुद को बोलोगे कि अच्छा फील कर रहा हूँ बट यू आर नॉट फीलिंग, तो वो क्या हो जाएगा, आप खुद को ही झूठ बोल रहे हो, राइट? तो फिर हीलिंग होगी कैसे? इसीलिए इस स्पेस में इंटेग्रिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन अकाउंटेबिलिटी, दिस इज अ हीलिंग स्पेस, यू टुक दैट अकाउंटेबिलिटी, यू नो यू वर सफरिंग, यू वांटेड रिलीफ एंड दैट इज व्हाई यू साइंड अप फॉर दिस मास्टर क्लास। आपने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, आपने वो अकाउंटेबिलिटी ली, आप आज आए हो, दैट इज ऑल्सो योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू टुक दैट अकाउंटेबिलिटी एंड वॉट यू हैव टू डू इज आगे भी यू हैव टू कीप टेकिंग दैट अकाउंटेबिलिटी, यू हैव टू कीप बीइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर योर सेल्फ। क्योंकि जब हम खुद अपने लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे तभी तो हम ग्रो करेंगे, तभी तो हम हील करेंगे, राइट? And if you resonate with these three values, if you resonate with the values of this community, please type yes in the chat box. And यहाँ पर I want to say, if you really don't, then आप ये masterclass leave भी कर सकते हो. You can learn this from somewhere else. Yes, thank you. तो यहाँ पे आप आए हो थ्री सीक्रेट सीखने के लिए, ओके? व्हाट आर द थ्री सीक्रेट? सबसे पहले तो हम अपनी नर्वस सिस्टम, हम अपनी बॉडी को सेफ फील कराने आए हैं। क्या होता है जब हम रिलेशनशिप, जब हमारे लाइफ से रिलेशनशिप चला जाता है, वी लूज अ रिलेशनशिप, तो हमें रिलेशनशिप सेफ फील करा रहा था, राइट? अब क्या हुआ है, अचानक से दैट हैज बीन टेकन अवे फ्रॉम अस, तो नर्वस सिस्टम जो है वो शॉक में चला गया है, बॉडी शॉक में चली गई है, वी आर नॉट फीलिंग सेफ। और इस टाइम पर मैं आपको कितना भी एडवाइस दे दूं, मैं आपको कितनी भी राइट डायरेक्शन देती रहूं, आप ले नहीं पाओगे, बिकॉज यू आर नॉट फीलिंग सेफ। योर फर्स्ट मोटिव इज, योर फर्स्ट एम इज कि भाई सेफ फील करें, ब्रेन यही तो चाहता है। एंड दैट इज वाई इस यहाँ आज मास्टर क्लास में सबसे पहले हम काम करेंगे, सबसे पहले आई टीच यू हाउ टू कम टू दैट सेफ्टी, सो दैट आपका दिमाग चलना स्टार्ट हो, आपको समझ में आना शुरू हो कि हो क्या रहा है, राइट? करना क्या है। जब हम सेफ्टी में आ जाएंगे फिर हम सेल्फ वर्थ में आएंगे, हम खुद में ढूंढेंगे वो सेल्फ वर्थ, हम खुद में वो सेफ्टी ढूंढेंगे। वी विल कम बिल्ड दैट बिलीव कि वी आर इनफ, ठीक है? जब हम खुद में इनफ होते हैं तो हम लेट गो भी कर पाते हैं। ओके, तो ये क्या होता है, ये थोड़ा सबकॉन्शियस डीप वर्क हो जाता है जिसके लिए आप रेडी हो जाते हो वंस यू योर नर्वस सिस्टम इज सेफ्टी। तो यहाँ पे मैं आपको वो कराऊंगी। एंड देन क्या है, जब आपके बिलीव्स भी सेट हैं, जो डीप बिलीव्स आ रहे थे, जो कहीं ना कहीं आपको परेशान कर रहे थे कि हो सकता है चीज़ें आगे ठीक नहीं होंगी, जब वो ठीक हो जाएंगे और आप सेफ भी फील कर रहे हो, तो अगर मैं आपको राइट डायरेक्शन दूंगी यू विल नो, आप जा भी पाओगे, आप अपने आप को समझा भी पाओगे। तो इसीलिए ये थ्री सीक्रेट्स मैं आपको इन दीज स्टेप्स, इन दीज ऑर्डर सिखाऊंगी, ठीक है? एंड अगर आप एंड तक रुकते हो, आई ऑल्सो हैव अ गिफ्ट फॉर यू, ठीक है? अब इस मास्टर क्लास में आपको तीन चीजें फॉलो करनी है टू अचीव मैक्सिमम वैल्यू। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टेल यू कि ये मास्टर क्लास 90 मिनट्स की है, ठीक है? आई वांट कि आप विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन इस मास्टर क्लास में रहो, बिकॉज अगर आप बीच में आओगे जाओगे तो आप मिस करोगे चीजें, यू माइट नॉट गेट द मैक्सिमम वैल्यू फ्रॉम इट। एंड इसके बाद इफ यू हैव एनीथिंग जो आपको अटेंड करना है या जरूरी है तो प्लीज आप करके फिर आइए, ठीक है? देन सेकेंडली आई वांट कि आप अपने पास कोई नोटपैड्स लेके रखिए। मैं यहाँ पे आपके साथ बहुत सारी चीज़ें शेयर करूंगी, बहुत सारे आपके लिए बल्ब बॉन्स होंगे, मतलब समथिंग कुछ पहली बार समझ में आया, पहली बार बताया गया, तो आई वांट कि आप नोट करो, बिकॉज अगर आज आप बस सुन के चले जाओगे मूवी की तरह हो जाएगा कि आज सुना कल भूल गए, ठीक है? तो आई एम गिविंग यू 10-20 सेकेंड्स, आप नोटपैड लेकर के आइए, अगर नहीं है तो, और अगर आपको मोबाइल पर लेना है तो वो भी आप ओपन रखिए, बी रेडी टू टेक नोट्स, ओके? आई वांट यू टू गो विद अ लॉट ऑफ नोट्स। एंड देन अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, यू वांट एनीथिंग आंसर्ड, आई एम डेफिनेटली गोइंग टू आंसर ऑल ऑफ योर क्वेश्चंस, बट प्लीज आप उनको होल्ड करके रखिए टिल द एंड, बिकॉज मैंने भी एक फ्लो प्रिपेयर किया है। इफ आई विल गो थ्रू दैट फ्लो तो मैं आपको टाइमली इंफॉर्मेशन भी दे पाऊंगी एंड विद प्रॉपर डायरेक्शन भी दे पाऊंगी। सो जस्ट कीप दोज क्वेश्चंस फॉर द एंड, ओके? एंड इफ यू आर विद मी टिल नाउ प्लीज टाइप यस इन द चैट बॉक्स। यस, थैंक यू। तो अब ये काम हमारा इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, इसके बारे में लोग बात नहीं कर रहे, बट वाई एम आई हैविंग अ मास्टर क्लास अराउंड इट? सी आई हैव गॉन थ्रू दीज प्रॉब्लम्स माई सेल्फ, बट बिफोर दैट आई वॉन्ट टू टेल यू कि स्टडीज हैं, हुई हैं इसके ऊपर, एंड दे शो कि जो हार्ट ब्रेक पेन होता है दैट इज एक्चुअली फेल्ट लाइक अ फिजिकल पेन, लाइक दे आई माई सेल्फ हैव कॉट माई सेल्फ सेइंग कि अरे यार ये रिलेशनशिप टूटा था, इमोशनल पेन होना चाहिए था, ये मुझे बॉडी में क्यों आ रहा है? तो अगर यू हैव फेल्ट दैट, आई वॉन्ट टू से योर एक्सपीरियंस इज वैलिड, वॉट यू हैव एक्सपीरियंस्ड इज वैलिड। ये हार्ट ब्रेक पेन एक्चुअली ब्रेन एज अ फिजिकल पेन ही
करता है इसको एक्सपीरियंस, एंड ये रियली दैट इंटेंस होता है। ओके। और क्या होता है, ब्रेकअप के बाद 70 to 75% लोग एनजाइटी सिम्टम्स एक्सपीरियंस करने लग जाते हैं, एंड दे समटाइम्स कैरी इट थ्रू आउट देयर लाइफ्स। दैट इज वाई ब्रेकअप्स कैन बी सो पेनफुल, सो मतलब कभी कभी दे बिकम दैट पॉइंट इन आवर लाइफ्स कि यहाँ से चीज़ें ही बदल जाती हैं। तो दैट इज वाई दिस वर्क इज सो इम्पॉर्टेंट। एंड 80% लोग ऑब्सेसिव थिंकिंग रिपोर्ट करते हैं, जहाँ वो सेफ फील करते थे, माइंड को रेस्ट पे रख पाते थे, अब उनका माइंड रेस्ट पे ही नहीं रहता, वो चलता रहता है, इधर उधर घूमता रहता है। दे कीप थिंकिंग अबाउट द रिलेशनशिप, अबाउट द एक्स। ठीक है। एंड क्या होता है यहाँ पर, मोस्टली लोग क्या करेंगे, आज अगर ब्रेकअप होगा दे विल टेल देमसेल्व्स कि 10 to 15 डेज लगेगा, माइट बी आई विल बी ओके। लोग इसके बारे में बात नहीं करते, इतना डिस्कशन नहीं हो रहा। तो डेफिनेटली लोगों ने भी प्रोसेस किया है और मैं भी कर लूंगा या कर लूंगी। बट होता क्या है कि आज आपने अपने आप को टाइम दिया, आपने अपने को टाइम नहीं दिया है। व्हाट यू आर डूइंग इज, ये जो इमोशंस हैं जो प्रोसेस होने के लिए बैठे हैं कि भाई बहुत इंटेंस है, इनको प्रोसेस कर लो, व्हाट यू आर सेइंग इज कि मैं इतने टाइम में कर लूंगा। तो आप इनको फेस नहीं कर रहे हो, आप इनसे भाग रहे हो, और जब आप इनसे भागते हो तो व्हाट हैपेंस, ये इमोशंस और ज्यादा बड़े होते जाते हैं। तो हमको करना क्या है, रादर देन रनिंग अवे फ्रॉम दिस, रादर देन गिविंग आवरसेल्व्स टाइम, कितने में करना है, हमको इनको फेस करना है। और जब हम फेस करते जाएंगे अपने आप ये सबड्यू हो जाएंगे अपने आप। दे विल कम टू पॉजिटिव इमोशंस, दे विल कम टू यू नॉट फीलिंग दैट बैड, दैट obsessive। ठीक है। दैट इज वाई क्या है, इनको प्रोसेस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके। देन व्हाई एम आई डूइंग दिस वर्क, आई एम अ सर्टिफाइड हिप्नोथेरेपिस्ट। मैं एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट, लाइफ बिटवीन लाइफ थेरेपिस्ट भी हूँ, फैमिली कॉन्स्टलेशन थेरेपिस्ट भी हूँ, मैं ईएफटी मास्टर कोच भी हूँ, मैं रिलेशनशिप इंटीमेसी कोच भी हूँ, एंड आई एम ऑल्सो सर्टिफाइड इन पॉजिटिव साइकेट्री एंड मेंटल हेल्थ। एंड इस फील्ड में, एज आई टोल्ड यू, आई एम नॉट जस्ट बिकॉज ये फील्ड मुझे अच्छी लगती है या ये कुछ ज़्यादा लुक्रेटिव फील्ड है। आई एम हियर बिकॉज आई हैव गॉन थ्रू दीज प्रॉब्लम्स माई सेल्फ। मुझे पता है कि इस प्रॉब्लम में कितना हम परेशान होते हैं। मैं भटकी हूँ फॉर सोल्यूशंस, एंड आई हैव नॉट फाउंड सोल्यूशंस, आई हैव नॉट फाउंड द रियल सिस्टम। मैंने खुद ढूंढ ढूंढ के खोजा है कि क्या वर्क्स, क्या डज नॉट वर्क, एंड दैट इज वाई एम हियर टू शेयर इट विद यू। ठीक है। तो मैंने 500+ क्लाइंट्स के साथ भी काम किया है, वन ऑन वन और ग्रुप कोचिंग दोनों में, और मैंने अपने ऊपर भी काम किया है, एंड उसके बाद आई हैव रियलाइज व्हाट वर्क्स। ठीक है। एंड दैट इज वाई आई एम हियर, आई एम शेयरिंग इट विद यू। तो मेरा मिशन है, सबसे पहले तो आई नो हाउ मच सफरिंग इट टेक्स। हार्ट ब्रेक के बाद सफरिंग समटाइम्स एंडलेस हो जाती है। सो आई डोंट वॉन्ट एनी वन टू सफर एंडलेसली थ्रू हार्ट ब्रेक पेन। ठीक है। एंड देन मेरा मिशन है दैट आई वॉन्ट टू हेल्प 1 लाख पीपल जो हार्ट ब्रोकन हैं, दैट आर गोइंग थ्रू हार्ट ब्रेक पेन। उनको मैं इनर पीस एंड सेल्फ वर्थ फील करा पाऊँ, उस प्लेस में ला पाऊँ, एंड आई मेक देम केपेबल ऑफ कॉन्शियस लव, आई मेक देम अट्रैक्ट कॉन्शियस लव, आई मेक देम सस्टेन कॉन्शियस लव। ठीक है। दैट इज माई गोल। एंड जब हम सब लोग साथ में मिलकर काम करते हैं, वी क्रिएट दैट कॉन्शियस लव कलेक्टिव दैट आई कॉल्ड ब्रेक थ्रू विद लव। ठीक है। और ये तो ओके, enough about me, but it's not just about me. I have to tell you what has worked for my clients, for my students, for my community members. Like I had Ira, तो जब ये मेरे पास आई तो ये 6 years old थी, इन 6 years ओल्ड रिलेशनशिप के बाद आ रही थी। एंड व्हाट वाज हैपनिंग वाज कि ये सेम ही इमोशनल रिलेशनशिप लूप में फंसी हुई थी। क्या होता था, लाइक इनके जो पार्टनर थे, दे वुड कम बैक, दे वुड ब्रेक, दे वुड कम बैक, दे वुड ब्रेक। तो होता क्या था कि इवन दो शी लव्ड देम, और शी सेड कि शी वाज नॉट एबल टू पार्ट, बहुत ज़्यादा प्यार है, ये वो है, बट उनकी हालत खराब होती जा रही थी दिन ब दिन। Okay. And when she came to me, actually she was not able to articulate her sentences completely. इतना ज़्यादा हालत खराब थी कि पूरे पूरे sentences नहीं बोल पाती थी। इमोशनल फॉग था, एंड एंजाइटी रहती थी, एंड इवन शी वॉज नॉट एबल टू फोकस ऑन अ करियर। तो शी यूज टू से डिप्रेशन फॉर हर सेल्फ। तो काफ़ी बुरी हालत थी, एंड हालत डिटेरोरेट ही हो रही थी, बार बार खराब ही होती जाती थी। जितनी बार सेपरेशन होते थे उतनी बार हालत और ज़्यादा खराब, थिंग्स वर नॉट इम्प्रूविंग।
then when she worked with me, she understood कि कहाँ पर she was contributing to the pattern, what she needed to do, उनको clarity आई, वो self worth में आई, तो finally she got that strength, finally she understood what she needed to do, and she was able to stop the relationship patterns, आगे बढ़ पाई, she feels light, she feels free, and I'm so happy to say that she has been able to manifest a conscious love for herself. And if you're with me till here, then please type WU in the chat box. थैंक यू. देन आई हैड रितिका. ये जब मेरे पास आई, शी वॉज मैरिड. इनके साथ क्या हो रहा था, इनके हस्बैंड इनको बिट्रे करते थे, दे वर चीटिंग अगेन एंड अगेन, द पैटर्न वाज रिपीटिंग. एंड यू नो बिट्रेयल इज द वर्स्ट वोन देयर इज. एंड व्हेन शी केम, तो ये काफ़ी ज़्यादा बेकार हालत में थी. लाइक शी वुड स्टार्ट क्राइंग अगेन एंड अगेन. हम थेरेपी भी करते थे, उसमें भी शी वॉज क्राइंग. बहुत ज़्यादा फियर, बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट था, एंड इनको पता नहीं था आगे करना क्या है. तो क्या हुआ, जब इन्होंने मेरे साथ काम किया, शी केम बैक टू सेफ्टी, शी केम बैक टू दैट फीलिंग, इनर सेफ्टी, इनर पीस, कॉन्शियस लव से अलाइन हुई. दीज वर हर लाइन्स. Like magic, her husband returned. She used the word magic. Her husband returned, said sorry, and they have stopped repeating that pattern. And नाउ दे आर लिविंग अ गुड रिन्यूड कनेक्शन. ठीक है. तो क्या होता है कभी कभी रिलेशनशिप्स में, व्हेन रिलेशनशिप्स आर नॉट वर्किंग एंड एक पर्सन भी अपने ऊपर काम करने लग जाता है, इवन द रिलेशनशिप कैन रिन्यू इटसेल्फ, रिलेशनशिप चेंज हो जाता है. ठीक है. देन आई हैड सावी. इनका क्या था, व्हेन शी, आपको मेरी वॉइस नहीं आ रही है? कैन एवरीवन हियर माय वॉइस? आई, यू कैन हियर? ओके. तो शहनवाज, आप एक बार चेक करो आपके साइड पे नेटवर्क ठीक है? ओके. ओके. ठीक है. तो जब ये सावी आई थी, तो इनका क्या था, शी वॉज नॉट एबल टू मतलब एक तो रिलेशनशिप तो खराब चल ही रहा था, वो तो उनका प्रॉब्लम था ही. एस्ट्रोलॉजर्स पे 40,000 शी हैड स्पेंड, एंड शी वॉज नॉट सीइंग एनी चेंजेस. बट जब आई, तो इनका मेन फोकस था कि भाई करियर में शी वॉज इन अ क्रूशियल प्लेस, एंड इफ शी डिड नॉट स्पेंड एफर्ट्स नाउ, तो बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता. सो क्या था, ये अपने करियर पे भी फोकस नहीं कर पा रही थी, बिकॉज ऑल द प्रॉब्लम्स दैट वाज हैपनिंग. तो जब इन्होंने मेरे साथ काम किया, शी फेल्ट दैट सेफ्टी, क्योंकि जो ऑब्सेसिव थिंकिंग थी वो रिड्यूस हो पाई. शी वॉज एबल टू प्रोसेस हर हार्ट ब्रेक, शी वॉज एबल टू रीबिल्ड हर सेल्फ वर्थ. एंड जब यहाँ पर आ पाई, तो उनकी वो जो अंदर से शी वॉज नॉट फीलिंग एनफ, शी वॉज चेजिंग एंड एवरीथिंग, वो सब रिड्यूस हुआ. एंड देन शी वॉज ऑल्सो एबल टू फोकस ऑन अ करियर. ठीक है. तो करियर और प्रोफेशनल ग्रोथ पे भी फोकस कर पाई. ठीक है. एंड इफ यू आर विद मी टिल नाउ, प्लीज टाइप WU इन द चैट बॉक्स. हेलो सत्यम. थैंक यू. ठीक है. तो क्या होता है, एज आई हैव टोल्ड यू, हार्ट ब्रेक में, ब्रेकअप में सिर्फ एक प्रॉब्लम नहीं होती, मल्टीपल प्रॉब्लम्स होती हैं. एंड अगर हम लिखने बैठें तो पूरा दिन निकल जाएगा, प्रॉब्लम्स खत्म नहीं होंगी. बट स्टिल आई हैव ट्राइड टू कीप टू सिक्स, ट्राइड टू कवर मेजर कैटेगरीज बना के. ठीक है. तो क्या होता है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हम करते हैं, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हम फेस करते हैं, हम फेस करते हैं कांस्टेंट ओवर थिंकिंग, राइट? क्योंकि हमारी जब रिलेशनशिप लॉस हुआ है, जो चीज़ हमें सेफ करा रही थी, वी आर ह्यूमंस, वी आर वायर्ड टू बी इन रिलेशनशिप्स, वी आर वायर्ड टू फील सेफ. अब रिलेशनशिप चला गया, हमें सेफ फील नहीं हो रहा. तो क्या होता है कि हमारा नर्वस सिस्टम अचानक से कुछ चीज़ चले जाने से शॉक में आ गया, हम सेफ नहीं फील कर रहे. एंड क्योंकि हम शॉक में हैं, हम सर्वाइवल मोड में चल रहे हैं, हम सेफ फील नहीं कर रहे हैं, हमारा माइंड का सबसे पहली ड्यूटी है दैट वी शुड फील सेफ, राइट? शुरुआत से, जब जब से ह्यूमंस हैव स्टार्टेड लिविंग, द फर्स्ट थिंग, द फर्स्ट एम ऑफ आवर बॉडी इज दैट वी शुड बी सेफ. तो क्या करता है माइंड, क्या करता है, इट स्टार्ट टेकिंग अस टू सेफ्टी. सेफ्टी कहाँ थी? रिलेशनशिप में थी, एक्स के साथ कभी फील करी थी, तो माइंड बार 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 वहीं ले जाता है. एंड हम
सोचना शुरू करते रहते, यही सोचते रहते हैं, रिलेशनशिप के बारे में सोचते रहते, खुद को बहुत बोलते हैं कि नहीं, लेट्स जस्ट स्टॉप, इट इज नॉट सर्विंग मी, इट इज नॉट सर्विंग यू, नहीं होता, इट कंटिन्यूज, राइट? कैन यू रिलेट? देन क्या होता है कि नो सत्यम, यू हैव नॉट मिस्ड एनीथिंग, जस्ट स्टे विद अस। ठीक है? तो क्या होता है कि आई नो यू मस्ट ऑल हैव गॉन थ्रू दिस, सब हेल्थ प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा आने लग जाती हैं, राइट? जैसे ही हार्ट ब्रेक होता है, जैसे ही ब्रेकअप होता है, सबसे पहले हमारा गट जाता है। गट के साथ बहुत सारी चीजें जाती हैं। गट सबसे पहले क्यों जाता है? क्योंकि ब्रेन गट, ब्रेन, ओके सॉरी, आई टेक अ ब्रेक। शहनवाज, आई थिंक आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम है, मेरा वीडियो ऑन है, तो आप एक बार अपना नेटवर्क चेक करो, ठीक है? तो हेल्थ प्रॉब्लम्स क्यों होती हैं हमको, गट में सबसे ज्यादा क्यों प्रॉब्लम आता है? बिकॉज हमारा गट ब्रेन से कनेक्टेड होता है, हमें थोड़ा सा भी स्ट्रेस आएगा, हमें गट में फील होता है, तो सबसे पहले तो गट में आएगा। एंड वही है, अगर हमने अपने इमोशंस नहीं प्रोसेस करे हैं, तो आर बॉडी पुट्स दोज, आर ब्रेन पुट्स दोज इमोशंस ऑन आर बॉडी, और हमारे बॉडी में हेल्थ प्रॉब्लम्स और ज्यादा बढ़ने लग जाती हैं, राइट? इफ यू कैन रिलेट टू दिस, प्लीज टाइप यस इन द चैट बॉक्स। यस। देन क्या होता है कि जब हमारा हार्ट ब्रेक होता है, चाहे हमारा रिलेशनशिप बहुत खराब था, हमने ही छोड़ा, तो भी कहीं ना कहीं आर सबकॉन्शियस, आर ब्रेन टेल्स अस दिस, चाहे हम अंदर ही बहुत थॉट हो सकता है कॉन्शियसली यू आर नॉट इवन अवेयर ऑफ इट, हम सबकॉन्शियसली अपने आप को ये बताने लग जाते हैं, एक रिलेशनशिप लाइफ में नहीं रहा, इसका मतलब कहीं ना कुछ हमारे अंदर प्रॉब्लम है। तो हमारा जो रिलेशनशिप्स को लेकर के कॉन्फिडेंस होता है वो लो हो जाता है। एंड या तो दो दो टाइप से रिएक्ट करते हैं हम, या तो हम डर ही जाते हैं कि भाई आगे रिलेशनशिप में जाएंगे ही नहीं, क्योंकि रिलेशनशिप्स कैन हर्ट यू सो मच, रिलेशनशिप्स कैन फेल, तो फेलियर ही अवॉइड करते हैं, जाते ही नहीं है। या फिर दूसरे टाइप के हो जाते हैं, डर तो उनको लगता है, बट बिकॉज दे आर फीलिंग सो एम्प्टी, दे फील कि चलो रिलेशनशिप जो भी आ जाए, जैसा भी बंदा या बंदी आ जाए, आई विल एडजस्ट। मतलब ये बहुत अंदर से सबकॉन्शियसली होता है। वी स्टार्ट एडजस्टिंग, कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन रिलेशनशिप्स। अगर हम किसी को अट्रैक्ट भी करते हैं, कहीं ना कहीं वी नो दिस पर्सन इज नॉट वर्थ इट, दिस पर्सन इज नॉट दैट ग्रेट फॉर अस, वी डिजर्व बेटर, फिर भी वी स्टार्ट एडजस्टिंग, वी स्टार्ट थिंकिंग दैट वी डिजर्व दैट मच ओनली, ये तो आ गया, पता नहीं आगे कोई आएगा कि नहीं, राइट? ये बहुत ज्यादा होता है। एंड देन डिफिकल्टी लेटिंग गो होती है, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि आगे हमारी लाइफ में क्या होगा। बहुत ज्यादा लोगों को लोनली फील होने का डर होता है, तो हम अटक जाते हैं। हमें आगे बढ़ना होता है, एक चीज नहीं चली, कोई बात नहीं, लेट्स मूव अहेड, आगे देखते हैं, बट हम आगे नहीं देख पाते, हम वहीं अटके होते हैं, क्योंकि आगे देखते हैं तो हमें दिखता है क्या पता हम अकेले रह जाएंगे हमेशा, क्या पता कोई नहीं होगा हमारे पास, एटलीस्ट कुछ तो था। तो हमारा दिमाग हमें इसी लूप में रखता है, एंड बस इसी लूप में रह करके हम परेशान होते रहते हैं। ठीक है? और जैसे आई टोल्ड यू, फेलियर का फियर होता है, हम अगर बिट्रेयल है, ट्रस्ट टूटा है, तो ट्रस्ट करना मुश्किल हो जाता है। या और ये फियर भी दो तरह से आता है, या तो वी डोंट ट्रस्ट एनीवन, कोई बहुत अच्छा भी बंदा या बंदी आएगी, हमको ये लगता है अब भाई दे कैन डू समथिंग रॉन्ग इन द फ्यूचर, आई शुड बी केयरफुल। या फिर ये होता है कि हम हमें ही कोई ना कोई बार बार बिट्रे करता रहता है, वी फील लाइक कि वी नीड टू नो हाउ टू ट्रस्ट बेटर, क्योंकि लोग हमारा हमारा ट्रस्ट बार बार टूट रहे हैं, ठीक, तोड़ रहे हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, हेल्थ में भी प्रॉब्लम है, माइंड में थिंकिंग में भी प्रॉब्लम है, फोकस हम कर नहीं पा रहे, तो डेली लाइफ और वर्क लाइफ भी इम्पैक्ट होगी ना। यस। सो हाउ मेनी ऑफ यू कैन रिलेट टू ऑल ऑफ दीज प्रॉब्लम्स? ओके। शाहनवाज, ये ना आपके नेटवर्क का प्रॉब्लम है, आपको चेक करना पड़ेगा, मेरा वीडियो ऑन है, अदर पीपल कैन सी, वीडियो इज ऑल्सो ऑन, वॉइस इज ऑल्सो ऑन, एंड स्लाइड्स भी हैं, तो या तो आप किसी और नेटवर्क से कनेक्ट करके देखो, है ना? ओके, थैंक यू। तो इज इट ओके इफ आई टेल यू हाउ आई वॉज एबल टू ओवरकम दीज ऑब्स्टिकल्स माई सेल्फ? यस। ओके, तो लेट मी स्टार्ट।
ये मेरी जर्नी स्टार्ट हुई 2011 में। इट वाज माय फर्स्ट रिलेशनशिप दैट ब्रोक। माय माय पार्टनर हैड लेफ्ट मी। ठीक है। अब उस टाइम पे, दिस इज 15 years बैक, उस टाइम पे थेरेपी इतनी बात नहीं होती थी। इवन आई हैड नो वन हैड शेयर्ड विद मी कि इतना हार्ट ब्रेक प्रॉब्लम कर रहा है। एंड बिकॉज नो वन हैड शेयर्ड, आई ऑल्सो वॉज लाइक कि ठीक है, किसी ने नहीं बताया तो मुझे भी बताने की क्या जरूरत है। एंड आई ट्राइड टू कीप इट टू माई सेल्फ, मैंने किसी को नहीं बताया। ठीक है, अपना ऑफिस करती रही, डेली लाइफ करती रही, धीरे धीरे। मतलब वही ऑल्सो इमोशंस तो प्रोसेस नहीं करे। डे इन डे आउट किया, कुछ किया, कैसे करके निकला। विद इन 1 to 2 months व्हाट स्टार्टेड हैपनिंग वाज कि मुझे लो ग्रेड फीवर्स होने लग गए। मेमोरी लॉस होता था। जैसे मैं अपने रूम से कुछ चीज़ें, जब भी ऑफिस जाती थी, आई वुड फॉरगेट 2 to 3 थिंग्स। जो मेरे लैंडलॉर्ड थे वो भी कहते थे क्या हो गया है इसको, ये इतना चीज़ें भूल जाती है। देन व्हेन आई वेंट टू द डॉक्टर, मेजर B12 डेफिशिएंसी थी, बॉडी पेन रहता था, फटीग रहता था ये सब कुछ था, वेट लॉस हो रहा था। तो जब मैंने उनको बताया डॉक्टर को कि दिस वाज द सिचुएशन दैट आई वाज गोइंग गोइंग थ्रू, उन्होंने मेरे प्रिस्क्रिप्शन पे डिप्रेशन लिख दिया। ठीक है। अब एट दैट एज आई डिड नॉट हैव मच अवेयरनेस, कुछ कुछ करके निकले हम वहां से। ठीक है। देन 2012 में मेरे पेरेंट्स चाहते थे आई गेट मैरिड। अब लव चला नहीं था, आई सेड ओके आई गो विद अरेंज मैरिज। तो 2012 में अरेंज मैरिज हो गई। देन लाइक ऑल रिलेशनशिप्स, स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छी थी, एवरीथिंग वाज वेरी गुड, इट वाज गोइंग वेल। देन धीरे धीरे करके चीज़ें डिक्लाइन होने लग गई। अब क्या है, मेरा एक रिलेशनशिप ऑलरेडी टूट चुका था, राइट? यू नो, आई सबकॉन्शियसली बिलीव दैट समवेयर कुछ प्रॉब्लम मेरे साथ है कि मेरे रिलेशनशिप्स नहीं चल रहे हैं। तो जब यहाँ पे प्रॉब्लम आई, I was not able to let go. I was not able to लीव दैट थिंक कि ये रिलेशनशिप भी नहीं चलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं था कि ऐसे कैसे, मतलब एक छूट गया दूसरा भी कैसे चला जाएगा। तो उस टाइम पर मुझे जितनी बुक्स मिली रिलेशनशिप्स के ऊपर, जो समझ में आया, कोरा वगैरह बहुत चलता था उस टाइम, मैंने बहुत सर्च किया। मैंने रिलेशनशिप्स बुक्स पढ़ी, जो स्ट्रैटेजीज मिली सब इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करी, बट मुझे फायदा नहीं हुआ। नथिंग वर्कड आउट फॉर मी एंड इवेंचुअली बाय 2019 आई हैड टू गेट सेपरेटेड एंड इवेंचुअली मेरा डिवोर्स हो गया। ठीक है। अब व्हाट हैपेंड, 2023 में मेरा टर्निंग पॉइंट, माय रॉक बॉटम केम। व्हाई? 2021 में आफ्टर गेटिंग डिवोर्स आई अट्रैक्टेड अनदर गाय। ये दिस पार्टनर, आई एम नॉट ब्लेमिंग देम, ओके? दिस पार्टनर was the worst person I had ever attracted in my life. He was also coming from a very bad place. He was also traumatized, of course. But क्या हुआ कि ये वही, जैसे शुरू में तो कोर्टिंग टाइम में अट्रैक्ट कर लिया, अब जैसे ट्रस्ट करना स्टार्ट किया, ये रिलेशनशिप एक दिन के लिए भी नहीं चले। एक दिन बात हो, लड़ाई हो, एंड देन ब्रेक्स। एंड आई वॉज इन सच अ बैड स्टेट। आप सोचो, दो रिलेशनशिप नहीं चले मेरे तो कितनी बुरी स्टेट में होंगी मैं। तो आई वॉज नॉट एबल टू गिव अप एंड आई वुड कंटिन्यू टू वेट। एंड हुआ क्या कि टैरो पता चल गया। नेट पे ढूंढा, बहुत बुक्स भी पढ़ने की कोशिश करी, हाउ टू गेट ओवर अ ब्रेकअप, वो भी नहीं चले। तो फिर मैंने टैरो टैरो ढूंढा। टैरो में पता चला, अरे हाँ भाई, दे टेल यू विल द एक्स गेट बैक। एंड मैंने 1 साल, 1 year ऑलमोस्ट, आई केप्ट गोइंग टू अ टैरो रीडर, लैक्स ऑफ रुपीज आई स्पेंट। एंड उन्होंने मतलब दे वुड से कि हाँ भाई एक्स आएगा तुम्हारा, एंड आई वुड बिलीव एंड आई वुड कंटिन्यू वेटिंग, आई वुड बी होपफुल। एंड इट वॉज इन जनवरी 2023 कि मेरे फैंटेसी, मेरी होप्स, ये सब कुछ टूट गया। I was not living in reality. I was living in some fantasy that the tarot readings were creating for me, और ऊपर वाले ने मुझे रियलिटी दिखा दी जनवरी 2023 में। हुआ क्या, दैट पर्सन गॉट मैरिड टू समवन, एंड उन्होंने मुझे बताया भी नहीं। I just got to know from somewhere. After 3 months, they got married, and I still remember I was standing beside my bed, and when I allowed myself to cry, मैं बेड पे भी नहीं गिरी, I actually fell on the ground, and I literally felt broken. आई डोंट नो मैंने वो पूरा दिन कैसे निकाला, वो बस दिन किसी तरह निकला। एट नाइट
आई स्लेप्ट, आई कुड नॉट फील लाइक माई सेल्फ, मैं बस किसी तरह सो गई। एंड उसके बाद वहां से ना मुझे आगे कुछ होप नहीं दिखी। आई कुड नॉट सी माई सेल्फ गोइंग एनी फर्दर। मैं यहाँ तक साइकियाट्री एंड मेंटल हेल्थ का कोर्स भी कर चुकी थी, स्ट्रैटेजीज मेरे पास सब थी, बुक्स सारी पढ़ी हुई थी मैंने, राइट? एंड स्टिल थिंग्स वर नॉट वर्किंग फॉर मी। Then I decided to go for help. I decided to ask for help. यहाँ तक मैंने सोचा मैं सब खुद से मैनेज कर लूंगी, मेरे से नहीं हो रहा था मैनेज। आई कुड नॉट सी माई सेल्फ गोइंग एनी फर्दर, आई डिड नॉट सी एनी होप इन माई लाइफ। तब आई हैड टू टर्न टू थेरेपी। तो मैंने क्या था, साइकोलॉजी कॉन्शियस इतना सब पढ़ चुकी थी। मेरे को ये था मैं साइकोलॉजिस्ट के पास जाऊंगी, वो मेरी बात नहीं समझेंगे, वो मुझे कुछ कुछ चीज़ें ऐसे समझा देंगे। मैंने बहुत स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस कर लिए थे, मेडिटेशन एंड और करके। तो मुझे एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट मिली थी, मैं उनके पास गई, वहां से आई स्टार्टेड माई जर्नी। तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी इज एक्चुअली अ फॉर्म ऑफ सबकॉन्शियस हीलिंग। तो मैंने सबकॉन्शियस हीलिंग करा, वहां से मुझे समझ में आया क्या क्या पैटर्न्स में लेकर के आ रही थी। मैंने वो सब समझना स्टार्ट किया। जब मैंने अपनी हीलिंग पे काम करा तो मेरा एक बेटर रिलेशनशिप अट्रैक्ट हुआ, ठीक है, डेफिनेटली हुआ। बट क्या हुआ था, बिकॉज आई वॉज कमिंग सच अ ब्रोकन प्लेस, हेल्दी स्ट्रैटेजीज पता होते हुए भी आई आई वुड नॉट फील सेफ। मैं बहुत घबरा जाती थी, मेरी बॉडी was not feeling good, and I was following the strategies जो लोग बताते हैं मेंटल हेल्थ वाले कि भाई ऐसे करो, अपने आप को हब करो, यू विल फील सेफ। थोड़ा बेटर हो रहा था डेफिनेटली, इट वाज नॉट लाइक कि बिल्कुल कुछ नहीं हो रहा था, थोड़ा बहुत हो रहा था, बट स्टिल आई वाज नॉट फीलिंग दैट ग्रेट। उसके बाद आई लर्न EFT, एंड इफ यू आर हियर विद मी प्लीज टाइप EFT इन द चैट बॉक्स। थैंक यू। तो जब मैंने देखो, मैं सबकॉन्शियस कर चुकी थी, मैं कॉन्शियस वर्क मेरा था, मैं रिलेशनशिप बुक्स पढ़ चुकी थी, कॉन्सेप्ट क्लियर थे, मैं सबकॉन्शियस कर चुकी थी, बट फिर भी देर वॉज अ गैप, राइट? एंड जब मैंने EFT करा, EFT इज बॉडी हीलिंग टेक्निक, सोमैटिक वर्क है, वहां से मेरी लूप क्लोज हुई। तब मुझे समझ में आया कि ये सारा वर्क तो इम्पोर्टेंट था, बॉडी वर्क वॉज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। क्या दिस वॉज समथिंग that I did. This was something that I learned. What I want to tell you is the three principles that helped me. Can I tell you? तो द थ्री प्रिंसिपल्स दैट वर्क फॉर मी आर कि सबसे पहले मैं अपने ऊपर काम करती रही, मैं अपनी हीलिंग पर काम करती रही। यू नो, आई टोल्ड यू माई स्टोरी। आई मैं इतना सारा काम कर रही थी। देयर केम टाइम्स जब मुझे ऐसा लगता था कि पता नहीं चीज़ें काम कर रही हैं या नहीं, एम आई ऑन द राइट पाथ और नॉट, बट आई केप्ट वर्किंग ऑन माई ओन हीलिंग, आई केप्ट वर्किंग। और मैंने आई न्यू आई वॉज मेंट टू वर्क इन दिस फील्ड, एंड इट इज नॉट अबाउट मी, ओके, इट इज अबाउट द प्रिंसिपल्स, ओके। कि ये प्रिंसिपल्स मैंने अप्लाई किए, सी systems work, people feel। तो व्हाट आई वांट इज दैट योर टेक अवे शुड बी कि आपको भी यही इम्प्लीमेंट करना है। जहां पर मुझे अपनी हीलिंग में इन्वेस्ट करना था मैंने किया, जहां पे मुझे अपनी लर्निंग पे इन्वेस्ट करना था, यू हैव सीन हाउ मेनी सर्टिफिकेशंस हैव डन, राइट? मैंने ये सारा किया। एंड फिर मुझे क्या पता चला कि आप सिर्फ साइकोलॉजी पे वर्क नहीं करते, आप सिर्फ सबकॉन्शियस पे वर्क नहीं करते, आप टोटली अपनी एनर्जी बॉडी प्लस सबकॉन्शियस प्लस कॉन्शियस सब पे काम करते हो। तो मैंने ये तीनों पे काम किया। तो दीज आर द थ्री प्रिंसिपल्स दैट हेल्प मी, ओके। एंड the defining moment in my life, the defining moment of my story was कि while I was going through this, I started also learning past life regression therapy। ये मेरी मैम है आदिति व्यास मैम, मैं इनसे सीख रही थी past life regression therapy। तो एक लाइन इन्होंने बोली कि everything happens for a reason। बिफोर दैट मैं इन सबको अपनी सफरिंग देखती थी, एंड आई डिड नॉट नो व्हाई आई वाज सफरिंग, एंड आई फेल्ट सो वीक कि क्यों इतना सफर कर रही हूँ, निकलने की कोशिश कर रही हूँ। बट जब उन्होंने ये बात बोली, मेरा पर्सपेक्टिव चेंज हो गया। आई स्टार्टेड लुकिंग एट इट लाइक कि देयर इज सम रीजन व्हाई आई एम सीइंग द पैटर्न्स, व्हाई आई एम गोइंग थ्रू दिस अगेन एंड अगेन, देयर हैज टू बी सम रीजन। एंड आज मुझे समझ नहीं आ रहा तो कल आएगा, ठीक है। एंड आई कंटिन्यू टू लुक एट इट। तो जब मैंने ये सब देखा, मैं इनसे गो थ्रू करती रही, और मुझे समझ में आया कि एक्चुअली हार्ट ब्रेक ब्रेकअप से जाने के लिए सिस्टम डिफाइंड नहीं है, प्रोसेस डिफाइंड नहीं है।
तो जब मेरे को फिगर आउट हुआ कि सिस्टम है, आई रियलाइज दैट आई नीड टू शेयर विद द पीपल लाइक मी हु आर गोइंग थ्रू हार्ट ब्रेक, हु आर गोइंग थ्रू ब्रेकअप, एंड उनको नहीं समझ में आ रहा है क्या करना है. सो दैट इज वाई आई एम हियर. दैट इज वट माई मिशन इज. आई एम ऑन अ मिशन to help 1 lakh people who are going through heartbreak, who are going through this pain, and they don't know what the solution is. They don't know how to get out of it. And I want to help them to come to a place of inner peace, self worth. मैं चाहती हूँ आप सब लोग फील करो कि हार्ट में सेफ्टी फिर से फील करो. And then finally you align with conscious love. You finally come to that place जहाँ पर कि you have a conscious love in your life. You are attracting it, you are sustaining it. Because देखो, कहीं से भी कैसे भी निकलें, वी ऑल नीड लव. हम ये खुद को झूठ नहीं बोल सकते कि हमें नहीं चाहिए लव. वी हम ह्यूमंस, एज ह्यूमंस वी आर मेड फॉर लव. वी ऑल नीड लव. एंड दैट इज वाई आई हैव क्रिएटेड दिस कम्युनिटी. And that is why these are the three values I live by in my community and my community members live by: compassion, integrity and accountability. ठीक है, हम जज नहीं करते, सबकी अपनी जर्नी है, हम जस्ट एक्सेप्ट करते हैं दे हैव अ पाथ दे आर गोइंग ऑन. हम ऑनेस्ट हैं, हम कहाँ हैं, हम कहाँ, हमें कहाँ जाना है, एंड वी टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी. एंड इफ यू आर विद मी, इफ यू रेजोनेट विद मी, प्लीज टाइप यस इन द चैट बॉक्स. एंड अगर आप रेजोनेट नहीं कर रहे हैं, यू डोंट फील लाइक इट, देन आप लीव भी कर सकते हैं मेरी मास्टर क्लास. यू कैन लर्न इट फ्रॉम समवेयर एल्स एज वेल. ओके, देन इफ यू आर यू सीरियस अबाउट दिस जर्नी, कैन आई शेयर विद यू हाउ टू डू दिस वर्क? ओके, तो लेट्स स्टार्ट. जिस काम के लिए हम हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम अपने नर्वस सिस्टम सेफ्टी पे काम करेंगे. ओके, हम क्या करेंगे, देखो सबसे ज्यादा क्या होता है कि हम जहां हमारा रिश्ता टूटा, वहां से शॉक में आए हैं, राइट? वहां से सारा शॉक स्टार्ट हुआ है, वहां से सारी सफरिंग स्टार्ट हुई है. तो हम क्या करेंगे, वी विल बिल्ड सेफ्टी फ्रॉम दैट वी आर नॉट फीलिंग फीलिंग सिंस दैट ब्रेकअप इवेंट. ठीक है, सोमैटिक वर्क कराऊंगी मैं, पहले आपको मैं सेफ्टी पे लेकर के आऊंगी. ये इसके लिए मैं ईएफटी यूज करूंगी. ईएफटी इज इमोशनल फ्रीडम टेक्निक्स. ईएफटी होता है, ये आपके नर्वस सिस्टम को ना काम करता है. आपके बॉडी में जो इमोशंस स्टोर हो गए हैं, क्या था, इमोशंस बहुत ज़्यादा थे, बॉडी बॉडी पे डाल दिए हमारे माइंड ने, राइट? तो अब क्या करना है, अब वो बॉडी से हमें निकालना है. और जब हम उसको निकालेंगे, हमारी नर्वस सिस्टम सेफ फील करेगी. तो जो एनजाइटी, पैनिक, इमोशनल ओवरवेल्म हम फील कर रहे हैं, वो भी रिड्यूस होगा. हमारा माइंड जो चलता रहता है वो भी धीरे धीरे स्लो डाउन होगा. और हमको वो सेफ्टी फील होनी स्टार्ट हो जाएगी. ठीक है, ईएफटी क्या होता है, ये ना एक वही ग्लोबल हीलिंग मोडालिटी है, काफी फेमस है. जस्ट इंडिया में अभी पीपल आर स्टार्टिंग द बॉडी वर्क. और इसमें क्या होता है, हम लाइट टैपिंग करते हैं ऑन सर्टेन पॉइंट्स ऑन द बॉडी. ठीक है, ये मैं आपको बताऊंगी. हम टैपिंग करते हैं फोकसिंग ऑन आवर इमोशंस या फिर जो भी हमारी प्रॉब्लम है. तो आई टेल यू हाउ टू डू ईएफटी. इज इट ओके इफ आई शेयर दैट विद यू? यस. ओके, जस्ट अ मिनट, मैं थोड़ा सा पानी पी लेती हूँ. ओके, तो बिफोर वी बिगिन व्हाट आई वांट इज कि आप लोग ना ऐसी जगह बैठो जहां पे कि आपकी बैक स्ट्रेट हो. ओके, आई वांट यू ऑल टू बी सिटिंग इन अ प्लेस जहां पर बैक स्ट्रेट है, स्पाइन स्ट्रेट है. ओके, देन आई एम गोइंग टू टेल यू द पॉइंट्स जो हम ईएफटी के लिए टैप करते हैं, एंड यू हैव टू टैप विद मी. ओके, तो सबसे पहले ये होता है कराटे चॉप. ठीक है, यू हैव टू टैप विद मी. अब ये जो पॉइंट है, ये हर बार यूज नहीं होगा, ये कभी कभी यूज होगा. आई टेल यू व्हेन. देन दिस इज द आईब्रो पॉइंट. This is side of the eye. This is below the eye, below the nose, chin, कॉलर बोन से 1-2 इंचेस नीचे, अंडर आर्म से 1-2 इंचेस नीचे, एंड टॉप ऑफ द हेड. ठीक है, दिस इज 1 राउंड ऑफ ईएफटी टैपिंग. ठीक है, अब इसमें यू माइट हैव डाउट्स कि भाई एक तरफ करें, दूसरी तरफ करें, या दोनों करें. एवरीथिंग हैज द सेम इफेक्ट. तो आप जिससे कंफर्टेबल हो आप उससे करो. यू माइट हैव क्वेश्चन कि 2 फिंगर से करें, 1 फिंगर से करें, मल्टीपल फिंगर से करें. देखो, इसमें ये साइंस है कि भाई फेस है,
फेस में टू फिंगर ही ज्यादा सेंस बना रही है, राइट? जितनी स्पेस हमारे पास है वो टू फिंगर्स की ही है। तो फेस के लिए आप टू फिंगर्स रखो, बाकी अगर ये आपका कॉलर बोन है, अंडर आर्म है, टॉप ऑफ द हेड है, इफ यू वांट आप इस पे फुल हैंड कर लो, ठीक है? तो एक और राउंड आई विल डू विद यू, टू जस्ट कीप दैट इन योर माइंड कि आपको याद रहे कि ऐसे करते हैं। नहीं, पल्लवी मसाजर नहीं चाहिए, टैपिंग ही चाहिए, ठीक है? इट हैज टू बी टैपिंग। तो ये हो गया कराटे चॉप, आईब्रो पॉइंट, साइड ऑफ द आई, बिलो द आई, बिलो द नोज, चिन, कॉलर बोन, अंडर आर्म एंड टॉप ऑफ द हेड, ठीक है? अब एक राउंड ऑफ टैपिंग हम करेंगे, फोकसिंग कि जो हमारा ब्रेकअप पेन है, वो हार्ट ब्रेक पेन है, वो हमें रिलीज करना है। और अगर हमारी बॉडी में कोई रेजिस्टेंस है, इफ देयर इज अ रेजिस्टेंस इन आवर बॉडी, जिसको मुझे रोक रही है फ्रॉम प्रोसेसिंग दिस, कभी कभी ये होता है, आवर बॉडी इज नॉट रेडी, वी आर नॉट रेडी, तो अगर इफ आई एम होल्डिंग दैट रेजिस्टेंस देन आई एम रिलीजिंग इट, ठीक है? तो इंटेंशन क्या लेना है हमको कि I am releasing any resistance I might be holding that would stop me from releasing this heartbreak breakup pain, ठीक है? तो लेट्स स्टार्ट। ये इंटेंशन के साथ आप मेरे साथ करते जाओ, लुक एट मी एंड डू इट। Focus on the intention that I am releasing any resistance I might be holding that would be stopping me from releasing this heartbreak pain. I'm releasing any resistance that I might be holding that would be stopping me from releasing this heartbreak pain. ठीक है? तो हमारा रियल वर्क अब स्टार्ट होगा। हम क्या करेंगे, हम हार्ट ब्रेक इवेंट पे काम करेंगे, यू नो दैट मेन इवेंट, जहां से चीजें नीचे गई, जहां से दिस सफरिंग रियली स्टार्टेड। यू हैव टू गो टू दैट इवेंट। उसको एक इवेंट की तरह अपने आंखों के सामने, मूवी की तरह एक आंखों आंखों के सामने देखना है, ठीक है? एंड वाइल यू आर लुकिंग एट इट यू विल फील सर्टेन इमोशंस, इमोशनल इंटेंसिटी फील होगी। व्हाट आई वांट इज कि उस इमोशनल इंटेंसिटी को यू रेट ऑन 0 to 10, किस पे रेट करोगे, किस स्केल पे? 0 to 10। जीरो का मतलब होगा दैट कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। और 10 का मतलब है इट इज अनबियरेबल, इतना ज्यादा है कि मेरे से कंट्रोल नहीं हो रहे हैं अपने इमोशंस, ठीक है? तो लुक एट दैट हार्ट ब्रेक इवेंट, दैट ब्रेकअप इवेंट इन फ्रंट ऑफ योर आईज, नोटिस द इमोशंस यू आर फीलिंग, द इंटेंसिटी यू आर फीलिंग एंड रेट इट ऑन द स्केल ऑफ 0 to 10। मुझे सबको बताना है, सब लोग बताएंगे। 5, 8, 7 to 8, 5, 10। एंजाइटी हो रही है शिखा, ठीक है? हम इस पे काम करते रहेंगे, ठीक है? आप घबराओ नहीं, जस्ट कंटिन्यू टू वर्क, इससे धीरे धीरे जाएगा। यस आशीष, क्या क्वेश्चन है? बेसिकली जो भी आपका हार्ट ब्रेक ब्रेकअप इवेंट है, यू हैव टू लुक एट इट, उसकी इमोशनल इंटेंसिटी क्या है आपके लिए, 0 to 10 की स्केल पे मेजर करनी है और मुझे बतानी है। 0 मतलब कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, 10 मतलब कि अनबियरेबल है, झेला नहीं जा रहा है, ठीक है? अब समझ में आया? नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, लेट्स बिगिन, ठीक है? तो आई विल से दिस ब्रेकअप इवेंट या फिर दिस हार्ट ब्रेक इवेंट, एंड यू विल थिंक कि आप, यू विल विजुअलाइज दिस इवेंट इन फ्रंट ऑफ योर आईज, ठीक है? लेट्स बिगिन। इवन दो मैं बोल रही हूँ आप सुनोगे, यू विल फोकस ऑन माई वॉइस एंड you will continue to tap as I am tapping, ठीक है? Even though this breakup event happened in my life, I still love myself and I still accept myself. मैं खुद को प्यार करता या करती हूँ, मैं खुद को एक्सेप्ट करता हूँ या करती हूँ। Even though this event happened in my life and it still bothers me, I still love myself, accept myself. Even though this breakup event happened in my life, I still accept myself, I still love myself, and I am still there for myself. Okay? नाउ आई विल से दिस ब्रेकअप इवेंट, यू हैव टू विजुअलाइज इट। किसी किसी को रोना आएगा, रोने देना है, ओके? रोना इज गुड, रोना इज
इमोशंस रिलीज हो रहे हैं बॉडी से। किसी किसी को हो सकता है टायर्ड फील होगा, दिस इज योर बॉडी रिलीजिंग व्हाट इट हैड बीन होल्डिंग। किसी किसी को स्लीपी फील होगा। ओके, ऑल ऑफ इट इज वैलिड, आप सही फील कर रहे हो, यू जस्ट हैव टू कंटिन्यू वर्किंग ऑन इट, यू हैव टू फोकस ऑन व्हाट आई एम सेइंग, ठीक है। This breakup event, 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 this breakup event. Put your hands down, take a deep breath in, exhale. हम एक और राउंड करेंगे। This breakup event, 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 this breakup event. Put your hands down, take a deep breath in, relax. ठीक है। अब हमने क्या करा, हमने अपने हार्ट ब्रेक पे ब्रेकअप इवेंट पे टैप किया। अब जब आप टैप कर रहे थे आपके लिए कोई इमोशन निकल करके आ रहा होगा, इमोशन एज इन हो सकता है सैडनेस आ रही हो सकता है एंगर आ रहा हो, डिसअपॉइंटमेंट आ रहा हो, गिल्ट आ रहा हो, वट एवर इमोशन इज कमिंग इज वैलिड, और आपको मुझे बताना है कि कौन सा इमोशन आ रहा था। ठीक है, मोस्ट प्रोमिनेंट इमोशन दैट यू वर फीलिंग। टैपिंग करते टाइम एक इमोशन आ रहा होगा। ठीक है, शाहनवाज फॉर यू सैडनेस आएगा, शिखा आपके लिए क्राइंग है तो सैडनेस, राइट, आशीष के लिए एंगर, नवकिरम के लिए इट्स लाइक फील नथिंग, एम्प्टीनेस पे टैप करो। ठीक है नवकिरण, कभी कभी क्या होता है ये एम्प्टीनेस भी एक स्टेज होती है, तो आप एम्प्टीनेस पे करो। तो शाहनवाज इट्स सैडनेस, पल्लवी फ्री फीलिंग, फ्री जो लेटिंग गो की फीलिंग आ रही है तो उस पर टैप करो। ठीक है, तो भव्या शेम आ रहा है तो शेम पे करो, एंग्री, सत्यम 5 पे क्या आएगा, सॉरी मुझे समझ नहीं आया सत्यम आपका क्वेश्चन। ठीक है, अगर इफ आई होप एवरीवन हैज द इमोशन दैट दे आर वर्किंग ऑन, अब हम नेक्स्ट उस इमोशन पे टैप करेंगे। ठीक है, तो इवन दो आई हैव दिस इमोशन इन माई लाइफ, इवन दो ये इमोशन मुझे परेशान कर रहा है, आई स्टिल लव माई सेल्फ, आई स्टिल एक्सेप्ट माई सेल्फ, इवन दो आई हैव दिस इमोशन and it still bothers me. I still love myself. I still accept myself and I'm still there for myself. Even though ये इमोशन मैं अभी भी कैरी करता या करती हूँ, I am still there for myself. I still love myself and I still accept myself fully. अब मैं बोलूंगी दिस इमोशन एंड यू विल फोकस ऑन द इमोशन यू आर फीलिंग। ठीक है, दिस इमोशन, 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 दिस इमोशन। ठीक है, अब हम रखेंगे, पुट योर हैंड्स डाउन, टेक अ डीप ब्रेथ इन, एक्सेल, एक और राउंड करेंगे। दिस इमोशन, 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 दिस इमोशन। पुट योर हैंड्स डाउन, टेक अ डीप ब्रेथ इन, एक्सेल। ओके, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहना चाहती हूँ, वट एवर यू आर फीलिंग विदाउट जजमेंट, प्लीज फील होने दो, मुझे बताओ कि क्या फील हो रहा है। सेकेंडली कि ना, जस्ट फॉलो द इंस्ट्रक्शंस दैट आई एम टेलिंग, दैट विल हेल्प यू फॉर मैक्सिमम रिलीफ। ठीक है, अभी आपको ज्यादा दिमाग नहीं चलाना है। ओके पल्लवी, स्लीपी इज ओके, स्लीपी एज आई टोल्ड यू इज अ गुड रिएक्शन, आपकी बॉडी स्ट्रेस में थी वो रिलीज कर रही है, तो अब आपको स्लीप आ रही है, माइट बी यू वर नॉट एबल टू स्लीप वेरी गुड। ठीक है,
हाँ नवकिरण, देन अब क्या होगा, जैसे हमने इस इमोशन पर टैप किया है ना, तो हो सकता है कि किसी किसी के लिए नया इमोशन आ रहा हो, राइट? हो सकता है नवकिरण फॉर यू इट्स गिल्टी। तो अगर नया इमोशन आ रहा है, यू हैव टू टेल मी कि क्या इमोशन आ रहा है। एंड सेकेंडली, अगर सेम आ रहा है देन यू हैव टू टेल मी कि सेम आ रहा है, ठीक है? व्हाट इज द मोस्ट प्रोमिनेंट इमोशन दैट यू फेल्ट वाइल टैपिंग? अभी जब हम लास्ट में कर रहे थे तब कौन सा आ रहा था? ऑप्टिमिज्म आ रहा है भव्या। ओके, वेरी गुड। तो आप ऑप्टिमिज्म पे करो। नवकिरण गिल्ट आ रहा है तो गिल्ट पे करेंगे। शिखा, एंशियस इज हाउ यू फीलिंग। एंशियस के नीचे फियर हो सकता है, आर यू फीलिंग फियर? शहनवाज, दिस इज अ क्वेश्चन शहनवाज, व्हाट इज द फीलिंग? दुख है मतलब सैडनेस है, राइट? तो हम अभी फीलिंग पे फोकस करेंगे। ग्रीफ, सैडनेस। शिखा, फियर, ठीक है। आई होप सब लोगों के पास अपने इमोशंस हैं, व्हाट दे आर फीलिंग, ठीक है? अब अगेन वही सेम चीज करेंगे, अब जो आप इमोशन फील कर रहे हो उसके लिए, ठीक है? इवन दो आई फील दीज इमोशंस, आई स्टिल लव माई सेल्फ, आई स्टिल एक्सेप्ट माई सेल्फ। इवन दो ये इमोशंस मुझे अभी भी परेशान कर रहे हैं, बट आई स्टिल लव माई सेल्फ, आई स्टिल एक्सेप्ट माई सेल्फ एंड आई एम देयर फॉर माई सेल्फ। इवन दो दीज इमोशंस आर स्टिल देयर, बट आई स्टिल completely love myself and accept myself. This emotion, 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 this emotion. Put your hands down. Take a deep breath in. एक्सेल। एक और राउंड करेंगे। दिस इमोशन, 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 दिस इमोशन। Put your hands down. Take a deep breath in. Exhale and relax. ठीक है। तो अभी हमने एक राउंड कर लिया, अब हम क्या करेंगे, अब हम इमोशंस इन द बॉडी देखेंगे। वी आर डूइंग बॉडी वर्क, राइट? है ना? तो हमें क्या करना है, हमें अपनी बॉडी से भी रिलीज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वी हैव टू एड्रेस द बॉडी ऑल्सो। तो अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, वी हैव टू सी कि हम अपनी बॉडी में क्या इमोशंस फील कर रहे हैं, व्हाट इमोशंस आर वी फीलिंग इन व्हाट पार्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है नवकिरण, ओके। तो पेन इन द चेस्ट है, आप ये चेक कर सकते हो कि व्हाट इज द फीलिंग, लाइक कुड बी हैवीनेस, सैडनेस इन द चेस्ट, है ना? तो आप लोगों को मुझे बताना है व्हाट इज द इमोशन यू आर फीलिंग इन व्हाट पार्ट ऑफ योर बॉडी। हैवीनेस इन द हेड, ठीक है पल्लवी, तो आप इस पे करोगे। वियर्डनेस इन द स्टमक, ठीक है शिखा, तो आप इस पे करोगे। जस्ट, ठीक है, हैवीनेस इन द चेस्ट पे करेंगे। ठीक है। तो अब वील फोकस ऑन दिस, फियर इन गट, सैडनेस ऑन फेस। तो इसमें सबसे ज्यादा, हाँ ये सब नॉर्मल है भव्या, आपको जस्ट ये देखना है सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट क्या है। ओके, सबसे ज्यादा कहाँ फील हो रहा है, कौन सी फीलिंग इन व्हाट पार्ट ऑफ द बॉडी। अब आई डू दिस, आई विल से दिस इमोशन इन दिस बॉडी पार्ट, एंड आपको पता है आपको किस पे फोकस करना है, ठीक है? इवन दो आई होल्ड दिस इमोशन इन दिस पार्ट ऑफ माई बॉडी, आई स्टिल लव माई सेल्फ, आई स्टिल एक्सेप्ट माई सेल्फ। Even though this emotion is still there in this body part, I still love myself, I still accept myself, and I'm still there for myself. Even though I have this emotion in this body part, I am still there for myself, and I completely choose to love and accept myself. This emotion in this body part, 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 this emotion in this body part. Put your hands down, take a deep breath in,
एक्सेल। अभी एक और राउंड इसी का करेंगे। this emotion in this body part, 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 this emotion in this body part. Put your hands down, take a deep breath in, एक्सेल एंड रिलैक्स। ठीक है। अब आपको क्या करना है, जैसे आप टैप कर रहे हो सकता है कि अभी भी उसी में फेल हो रहा है, उसी बॉडी पार्ट में सेम इमोशन हो सकता है, इमोशन चेंज हो गया हो या हो सकता है बॉडी पार्ट चेंज हो गया हो। तो अब मुझे आपको बताना है कि व्हाट इज दैट इमोशन दैट यू आर फीलिंग इन दैट बॉडी पार्ट। सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट क्या इमोशन आ रहा है इन व्हाट बॉडी पार्ट? नमनेस, एंशियसनेस एंड नमनेस। सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट क्या आ रहा है एंड व्हाट बॉडी पार्ट, किस बॉडी में आ रहा है? नमनेस किस बॉडी पार्ट में आ रहा है? हार्ट में। ओके ठीक है। तो सबको पता है व्हाट इज द इमोशन दे आर फीलिंग इन व्हाट बॉडी पार्ट। हाँ नवकिरण, इट इज गुड, यू विल फील लाइटर, यू आर मेंट टू फील लाइटर, आप उस पर काम कर रहे हो। तो अब फिर काम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो अब सबको पता है व्हाट इज द इमोशन दे आर फीलिंग इन व्हाट बॉडी पार्ट। इवन दो आई स्टिल कैरी दिस इमोशन इन दिस बॉडी पार्ट, आई स्टिल लव माई सेल्फ, आई स्टिल एक्सेप्ट माई सेल्फ। इवन though this emotion is there in this body part, I still love myself, I still accept myself. Even though this emotion in this body part still exists, I completely love myself, accept myself, and choose to be there for myself. This emotion in this body part, 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 this emotion in this body part. Put your hands down, take a deep breath in, exhale। एक और राउंड करेंगे। This emotion in this body part, 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 this emotion in this body part. Put your hands down, take a deep breath in, exhale। सत्यम, आपके क्वेश्चन का आंसर नो है। ओके। तो अब जो नेक्स्ट है, जैसे जिन लोगों को एंजाइटी फील हो रही है, दे डेफिनेटली मस्ट बी फीलिंग दिस इन देयर ब्रेथ, राइट? ब्रेथ में इम्पैक्ट्स हैं। इफ यू हैव फेल्ट ब्रेथ इन ब्रेथ में इम्पैक्ट, तो प्लीज मेरे को बताओ, तो मैं ब्रेथ पे टैप कराऊंगी, अदरवाइज फिर नहीं कराऊंगी। फास्टर ब्रेथ पे इम्पैक्ट है, तो लेट्स डू वन राउंड ऑन द ब्रेथ। ठीक है। स्पेशली जैसे जिनको भी एंजाइटी के सिम्टम्स रहते हैं, जब एंजाइटी आती होगी तो ब्रेथ पे इम्पैक्ट आता ही होगा। तो लेट्स डू ऑन ब्रेथ। ठीक है। इवन दो आई हैव दिस ब्रेथ, आई स्टिल लव माई सेल्फ, एक्सेप्ट माई सेल्फ। इवन दो this problem in my breath exists, I love myself, I accept myself, I'm there for myself. Even though I have this breath issue, I still love myself and I still care for myself. This breath, just focus on the breath. This breath, 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 this breath. Put your hands down, take a deep breath in, exhale and relax। ठीक है। अब आपको क्या करना है,
यू हैव टू लुक एट दिस इवेंट जो मैंने ब्रेकअप इवेंट से स्टार्ट कराया है, यू हैव टू लुक एट दैट इवेंट अगेन, फिर से देखो। और अगर आपकी अब वैसे तो इमोशनल इंटेंसिटी टोटल की कम हो गई होगी, बट स्टिल अगर कोई पार्ट है, इफ देयर इज एनी सीन इन दैट इवेंट जिसको देख करके अभी भी इंटेंसिटी बढ़ रही है, देन यू हैव टू से यस इन द चैट बॉक्स, तो मैं उस सीन पे कराऊंगी, अदरवाइज मैं नहीं कराऊंगी, ठीक है? तो टेल मी। यस। ठीक है, तो एवरीवन हैज दैट सीन। और ओके, तो हम इस सीन पे करेंगे, ठीक है? तो इवन दो दिस सीन इज देयर, आई स्टिल लव माई सेल्फ, आई स्टिल लव एक्सेप्ट माई सेल्फ. Even though this scene exists and still bothers me, I still love myself and accept myself. Even though this scene is there, I still choose to be there for myself, love myself, and completely accept myself. This scene, this scene, this scene, this scene, focus on the scene, this 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 scene. Put your hands down, take a deep breath in, exhale. अब यहाँ पर सब लोग एक पर्सन से परेशान है, राइट? ये हो रहा है, इट इज एसोसिएटेड विद अ पर्सन, राइट? तो अब हम टैप करेंगे ऑन द पर्सन, सबके पास अपना पर्सन है, राइट? प्लीज से यस इन द चैट बॉक्स. Even though this person is there, I still love myself, I still accept myself. Even though this person still bothers me, I still love myself, I still accept myself. Even though this person is there, I still love myself, I still accept myself, and I still completely choose myself. This person, focus on the person, this 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 person. Put your hands down, take a deep breath in, exhale. एक और बार करेंगे. This person, 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 this person. Put your hands down, take a deep breath in, exhale. Okay. अब नाउ दैट वी हैव टैप्ड ऑन द पर्सन, अब ये हो सकता है कि कुछ वर्ड्स थे, जब हम ट्रिगर्ड होते हैं, जब ये होता है तो हम दोनों ही ट्रिगर्ड होते हैं, राइट? तो कभी कभी सामने वाला कुछ गड़बड़ बोल देता है या हम कुछ गड़बड़ बोल देते हैं, दैट वी कीप रिमेंबरिंग, ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, ऐसा कैसे हो गया था, राइट? तो अगर ऐसी लैंग्वेज, ऐसे वर्ड्स आर देयर फॉर यू, प्लीज टाइप यस इन द चैट बॉक्स, अदरवाइज वील स्किप दिस राउंड. है? ठीक है, तो यू हैव टू रिमेंबर दोज वर्ड्स एंड वील टैप ऑन दोज वर्ड्स, ठीक है? Even though these words exist in my life, I still love myself, I still accept myself. Even though these words are there, I still love myself, I still accept myself. Even though these words still bother me, I still completely choose to love myself and accept myself. These words, 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 these words. Put your hands down. Take a deep breath in. Excel. एक और राउंड कराऊंगी. These words, 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 these words. Put your hands down. Take a deep breath in and exhale. अब what I want is, हमने एक ब्रेकअप इवेंट से स्टार्ट किया था, एक इमोशनल इंटेंसिटी से स्टार्ट किया था. नाउ वॉच दैट इवेंट अगेन, अपनी इमोशनल इंटेंसिटी फिर से देखो, और फिर मुझे बताओ कि अब कितनी इंटेंसिटी है ऑन द स्केल ऑफ 0 to 10. यू रिमेंबर, 0 का मतलब है बिल्कुल फर्क नहीं पड़ रहा, और 10 का मतलब है इतना फर्क पड़ रहा है कि अनबियरेबल है, ठीक है? नाउ डू इट एंड टेल मी द स्कोर. 6, 2, वेरी गुड.
5, गुड। ठीक है, चलो, वेरी गुड। एवरीवन इज फीलिंग बेटर, राइट? यस, गुड। तो ये हमारा काम था। वी वांटेड टू क्रिएट द फाउंडेशन। फाउंडेशन क्या होती है? सेफ्टी होती है। मैंने आपको क्या कराया? आपकी हार्ट ब्रेक के बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी? दैट यू आर नॉट फीलिंग सेफ इन योर नर्वस सिस्टम इज नॉट सेफ इवन टू फॉलो एनी एडवाइस, राइट? कोई कुछ भी कह रहा था, हमें समझ नहीं आ रहा था। हम बुक भी पढ़ लेते कैसे जाना है ब्रेकअप के थ्रू, तो भी हमें समझ नहीं आ रही थी। तो मैंने यहाँ क्या किया? आई हैव बिल्ट दैट सेफ्टी। नाउ यू हैव द व्हीकल जिसपे आप आगे जा सकते हो। ठीक है। अब क्या हो सकता है? कुछ प्रॉब्लम क्या आ सकती है कि कुछ डीप बिलीव्स हो सकते हैं जो पुराने हम कैरी कर रहे हैं या हमने किसी और से ले लिए हैं, कि मेरे लिए रिश्ते काम नहीं करेंगे, या मैं हमेशा अकेले रह जाऊंगा या रह जाऊंगी, इस टाइप के। तो हम क्या करेंगे? हम उन बिलीव्स को रीवायर करने का काम करते हैं सबकॉन्शियस में। ठीक है। तो ये वाला नेक्स्ट स्टेप है दैट आई विल डू विद यू। इसके लिए व्हाट आई वांट इज कि आई नीड यू इन अ प्लेस वेयर यू आर रेस्टेड। आप अपने बैक को थोड़ा थोड़ा सा रेस्ट कर सकते हो। जस्ट आई नीड सपोर्ट, मतलब नॉट कि बिल्कुल सो जाना है। आई जस्ट वांट कि थोड़ा सा आपके बैक को सपोर्ट हो। ठीक है। इफ यू आर ऑल इन दैट प्लेस, इफ यू आर रेडी, प्लीज टाइप यस इन द चैट बॉक्स, या प्लीज टाइप रेडी। रेडी? ओके, ग्रेट। तो अब क्या करना है कि आपको आंखें बंद करनी है सबसे पहले तो। स्लोली क्लोज योर आईज। ठीक है। फोकस ऑन द साउंड ऑफ माई वॉइस। जैसे जैसे आपकी आंखें बंद हो रही हैं, यू हैव टू जस्ट फोकस ऑन द साउंड ऑफ माई वॉइस। और साथ में यू हैव टू कंटिन्यू टू टेक डीप ब्रेथ्स। इन ब्रेथ को और डीप होने दो। लेट देम गो डीप एंड डीप। डीप ब्रेथ इन, डीप ब्रेथ आउट। Deep breath in, deep breath out. Deep breath in, deep breath out. और जैसे जैसे आपकी सांसें गहरी हो रही हैं, आप भी अपने माइंड के, अपने सबकॉन्शियस के गहराइयों में जा रहे हो। यू आर रीचिंग दोज डेप्थ्स ऑफ योर माइंड जो होल्ड द हीलिंग पावर। हीलिंग पावर आपके ही अंदर है। और आप उन डेप्थ्स में रीच कर रहे हो जहां पर ये हीलिंग पावर आपके एक्सेस में आ रही है। यू हैव टू लेट योर सेल्फ गो देयर। जाने दो, और डीप जाने दो। नाउ यू हैव टू लेट दिस फीलिंग ऑफ रिलैक्सेशन स्प्रेड थ्रू आउट योर बॉडी। मैं बोलती जाऊंगी, आई विल मेक यू स्कैन योर बॉडी, और अगर आपको कहीं भी कुछ भी टेंशन फील हो रहा है, यू लेट दैट रिलीज एंड फील रिलैक्सेशन। एंड एज यू फील रिलैक्स्ड, आप और डीप जाओगे। ठीक है। फोकस ऑन द रिलैक्सेशन फर्स्ट इन योर हार्ट स्पेस। ये रिलैक्सेशन आपके हार्ट स्पेस से स्प्रेड होता हुआ, आपके हार्ट को वार्म फील कराता हुआ पूरी बॉडी में फैल रहा है। स्टार्टिंग फ्रॉम योर चेस्ट टू योर स्टमक, to your arms, to your palms, to your fingers, to your fingertips, to your back, to your hips, to your thighs, to your knees, to your calves, to your feet toes, to your neck, to your chin, to your cheeks, to your lips, to your nose, to your eyes, to your ears, to your head, to each and every cell on the scalp. You're completely relaxed and you are in those depths जहाँ पर you can access your own healing powers. इसके साथ you have to imagine the divine, जिनमें भी आप बिलीव करते हो, ऊपर वाला, गॉड, अल्लाह, जो भी, जिसको भी आप बिलीव करते हो, बाबा जी, या अगर आप किसी पे बिलीव नहीं करते हो, देन योर ओन हायर सेल्फ, यू हैव टू विजुअलाइज देम स्टैंडिंग बिहाइंड यू, अबव यू। एंड यू हैव टू सी कि वो एक गोल्डन लाइट भेज रहे हैं आपके ऊपर। दिस इज अ गोल्डन हीलिंग लाइट।
जो भी प्रॉब्लम्स, जो भी limiting beliefs you're holding in your body that are stopping you from moving ahead today, you are letting this golden healing light spread throughout your body and transform that blockage to healed flow. You have to let love and healing flow throughout your body. This golden healing light is flowing throughout your body. पूरी की पूरी body में flow हो रही है. Starting from your head to your hands, to your trunk, to your legs, to your feet. पूरी की पूरी body में ये golden healing light flow हो रही है. And you are feeling full. You are feeling inner peace. You are feeling self-worth. Now that you're full, आप लेट गो करने के स्टेट में हो. लेट गो या मूव ऑन इज योर चॉइस. लेट गो का मतलब है आप वेट नहीं कर रहे हो, बट आएंगे तो आप डिसाइड करोगे. और मूव ऑन का मतलब है आप कंप्लीटली जाने दे रहे हो. तो आपको क्या करना है, हमारा जिससे भी कनेक्शन होता है एक बॉन्ड क्रिएट होता है, एनर्जेटिक कॉर्ड्स क्रिएट होती हैं. यू हैव टू सी दोज कॉर्ड्स बिटवीन योर पर्सन एंड यू. इनके बीच में, आप दोनों के बीच में कॉर्ड्स हैं, आपको वो देखनी है. एंड ये कॉर्ड्स आपको जहां भी फील हो रही हैं, यू हैव टू टेक योर हैंड्स एंड यू हैव टू कट देम. यू हैव टू लेट दोज कॉर्ड्स बी कट. अगर आप लेट गो में हो तो आप वो कॉर्ड्स कट करोगे जो आपको परेशान कर रही हैं, और आप मूव ऑन में हो तो आप सब कॉर्ड्स कट करोगे. एंड देन, अगर आप कुछ भी कंट्रोल करना चाहते हो, इफ यू वांट टू नो एनी आउटकम हियर, तो यू आर गिविंग दैट कंट्रोल टू द डिवाइन और द हायर सेल्फ दैट इज स्टैंडिंग बिहाइंड यू. आपको कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है. डिवाइन इज हियर. यहाँ पे वो कंट्रोल कर रहे हैं. दे नो द बेस्ट. यू हैव टू टेल योर सेल्फ यू आर एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम. ये आपके लिए आज बेस्ट जगह है. माइट भी आपको आज नहीं पता क्यों, बट कल जरूर पता चलेगी. यू हैव टू फील दैट सेल्फ वर्थ. यू हैव टू लेट दिस पर्सन गो. And as you're feeling this self worth throughout your body, you have to tap thrice on your heart space. One, two, three. अब ये सेल्फ वर्थ, अगर आप कभी भी लाइफ में लो फील करोगे एंड यू टैप ऑन दिस चेस्ट हार्ट स्पेस 3 times, ये सेल्फ वर्थ यू विल फील अगेन. ठीक है. Now you have to absorb this golden healing light. You have to say thank you to the divine or your own higher self. उनको जाने देना है. एंड जैसे जैसे आप ये अब्जॉर्ब कर रहे हो, धीरे धीरे यू विल स्टार्ट कमिंग बैक टू द प्रेजेंट. सबसे पहले यू विल स्टार्ट रिमेम्बरिंग दैट यू आर इन अ रूम. आप एक कमरे में बैठे हो. आप फोकस करना स्टार्ट करोगे, क्या जगह है, कैसे है, आपका टेम्परेचर क्या फील हो रहा है. देन यू विल स्टार्ट फीलिंग योर बॉडी, योर लेग्स, योर हैंड्स, योर ट्रंक, योर फेस, योर हेड, सब फील करोगे. देन हल्के से यू विल मूव योर फीट, हल्के से यू विल मूव योर पाम्स, हल्के से यू विल मूव योर हेड, एंड स्लोली यू विल ओपन योर आईज. धीरे धीरे लेट दिस एक्सपीरियंस सिंक इन. धीरे धीरे यू हैव टू कम बैक. एंड व्हेन यू आर बैक, you have to tell me back in the chat box. Okay, great. अब हमने क्या करा, हमने आपके बिलीफ सेट करने स्टार्ट कर दिए. दैट यू आर वर्दी, दैट यू आर इन द राइट प्लेस. ठीक है. यहाँ से आपके बिलीफ चेंज होने स्टार्ट होंगे, यहाँ से आपके पैटर्न्स चेंज होने स्टार्ट होंगे. ठीक है. अब ये दोनों काम करने के बाद यू ऑल्सो नीड कि आप आगे बढ़ने की डायरेक्शन तो पता हो. यहाँ आप एनर्जी ठीक करके बैठ गए, यहाँ आपने सेल्फ वर्थ पे काम कर लिया, बट अगर आगे आपको पता ही नहीं है बिहेव कैसे करना है, तो आप करोगे कैसे, राइट. तो यहाँ पर लेट्स अलाइन दैट. लेट्स डू द कॉन्शियस अलाइनमेंट. इनके लिए आई हैव सम इनसाइट्स फॉर यू. तो आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर कभी भी लगे कि मुझे पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है,
आई डोंट ट्रस्ट एनीवन, मेरे साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है, देन यू हैव टू कम बैक टू दिस प्लेस, यू हैव टू रिमेंबर कि आप जहां भी हो आप सही जगह पे हो, आज नहीं पता तो कल पता चल जाएगा। ठीक है। ट्रस्ट द डिवाइन और योर हायर सेल्फ। अगर आप डिवाइन में नहीं बिलीव करते तो अपने हायर सेल्फ में तो बिलीव करेंगे। देन क्या करना है, हमको सबसे पहले अपना कप फुल करना है। ओके, वी हैव टू स्टार्ट लविंग आवर सेल्व्स। हमें वो चीज़ें करनी है जो हमें अच्छी लग रही हैं, हमें वो चीज़ें करनी है जो हमें अच्छा फील करा रही हैं। एंड जब हम खुद फुल होंगे देन वी विल लव अदर्स, तो हम उस लव के ओवरफ्लो से किसी और को प्यार देंगे। जब हम खुद प्यार फील नहीं कर रहे हम किसी और को देने की कोशिश नहीं करेंगे। दिस इज द सेकेंड थिंग यू विल रिमेंबर। थर्ड थिंग, रिलेशनशिप्स का रूल है, अगर आप रिलेशनशिप में आने के लिए डेस्परेट हो, तो अगर रिलेशनशिप आया भी तो अच्छा नहीं आएगा। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट यू हैव टू कम टू अ हैप्पी प्लेस बीइंग सिंगल। यू हैव टू टेल योरसेल्फ दैट दैट इज माय पाथ फर्स्ट। ठीक है। तो खुद से हैप्पी सिंगल रहना सीखो, देन आपका रिलेशनशिप भी उसी तरह अलाइन हो जाएगा। सेकेंडली, कुछ लोग वो होंगे जो रिश्तों से भाग रहे होंगे बिकॉज दे थिंक रिलेशनशिप्स टेक टू मच वर्क। तो रिमेंबर, ये भी आपका बिलीफ है, रिलेशनशिप्स टेक टू मच वर्क, एवरी वन इज मेंट टू बी लव्ड, एवरी वन इज मेंट टू लव। तो आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा एंड यू विल हैव टू लर्न टू बी इन रिलेशनशिप्स। तो ये आपका काम है। ठीक है। एंड यहाँ तक आने के लिए बहुत सारे रेजिस्टेंसेस आएंगे जिन पे काम आपको करना पड़ेगा। ठीक है। इससे यू विल कम टू द राइट प्लेस। ठीक है। अब आई हैव प्रिपेयर्ड अ सेल्फ चेक क्विज फॉर यू, जिससे आपको पता चलेगा कि आप अपनी ब्रेकअप हीलिंग जर्नी में अभी हो कहाँ। इफ यू आर ऑल रेडी फॉर दिस प्लीज टाइप रेडी इन द चैट बॉक्स। रेडी, ओके। तो अभी क्या करेंगे, हम ये चेक करेंगे कि ये ब्रेकअप हमें कितना ज्यादा इम्पैक्ट कर रहा है। ठीक है। यहाँ पे आई हैव प्रिपेयर 10 क्वेश्चंस। 10 क्वेश्चंस में आपको, आप अपने आप को ऐसे ही स्कोर करोगे। 0 का मतलब है ये बिल्कुल ऐसा कुछ है नहीं मेरे साथ। 1 का मतलब ऐसा कभी कभी होता है। 2 का मतलब है कभी कभी नहीं होता, ये मेरे साथ काफी बार हो जाता है। 3 का मतलब है ये ज्यादातर मेरे साथ यही सिचुएशन रहती है। ठीक है। तो दीज आर द 10 क्वेश्चंस, मैं रीड करती हूँ, यू हैव योर नोटपैड्स, आप हर एक के लिए स्कोर लिखोगे and in the end you will tell me the complete score out of 30. Okay. तो फर्स्ट है that I feel a tightness, heaviness और discomfort in my body when I think about the breakup. मेरी बॉडी में मुझे टाइटनेस, हैवीनेस या डिस्कम्फर्ट फील होता है जब मैं अपनी ब्रेकअप के बारे में सोचता या सोचती हूँ। इसमें आपको रेट करना है बिटवीन 0 to 3। सेकेंड इज कि मेरा जो दिमाग है वो कॉन्वर्सेशंस को रिप्ले करता रहता है, मेमोरीज को रिप्ले करता रहता है, व्हाट इफ सिनेरियोज को प्ले करता रहता है अबाउट माई एक्स। इस पे आप अपने आप को रेट करोगे 0 to 3। देन थर्ड है कि मुझे एंशियस फील होता है, रेस्टलेस फील होता है, पैनिक अटैक टाइप फील होता है, बट आई रियली डोंट नो कि मुझे फील हो क्यों रहा है। देन यू विल रेट योर सेल्फ फ्रॉम 0 to 3। देन फोर्थ है आई स्ट्रगल टू फील इमोशनली सेफ और काम व्हेन आई एम अलोन। जब मैं अकेला होता हूँ या होती हूँ तो आई स्ट्रगल टू फील इमोशनली सेफ। लोग होते हैं तो ठीक होता है, बट जैसे ही आई एम अलोन मेरी सारी सेफ्टी चली जाती है। फिफ्थ, ये सारे स्कोर्स आपको करके मुझे बताने हैं टोटल। ठीक है। देन फिफ्थ इज आई फील अ स्ट्रॉन्ग अर्ज टू रीच आउट टू माई एक्स इवन व्हेन आई नो इट मे नॉट हेल्प। मैं बहुत ज्यादा चाहता या चाहती हूँ कि मैं अपने एक्स को रीच आउट कर लूँ, बट मुझे, जबकि मुझे पता है कि बहुत ज्यादा हो चुका है, कुछ काम करेगा नहीं, मैं रीच आउट करूंगा तो भी कुछ चेंज नहीं होगा, फिर भी आई वॉन्ट टू। ठीक है। सिक्स्थ है आई जज माई सेल्फ फॉर नॉट बींग ओवर इट येट, आई एम नॉट ओवर इट, और मैं अपने आप को ही जज करता या करती रहती हूँ। सेवेंथ इज आई फील डिस्कनेक्टेड फ्रॉम हु आई यूज टू बी बिफोर द रिलेशनशिप। रिलेशनशिप से पहले तो बहुत अच्छा या अच्छी थी, आई यूज टू फील फुल, आई यूज टू फील द इनर पीस, इनर सेफ्टी, बट रिलेशनशिप गया है तब से मुझे वो इमोशन फील नहीं होता, वैसा फील नहीं होता, एंड आई डोंट नो व्हेन आई विल रीच देयर। इस पे 0 to 3 में रेट करना है। देन माई स्लीप एपिटाइट या फिर डेली रूटीन सब कुछ गड़बड़ हो गया है आफ्टर द ब्रेकअप, इस पे रेट करोगे आप 0 to 3। देन नाइन्थ इज कि मुझे फियर या अनसर्टेनिटी फील होती है व्हेन आई थिंक अबाउट माई फ्यूचर विदाउट दिस रिलेशनशिप। अगर आज रिलेशनशिप नहीं है एंड अगर मैं अपना फ्यूचर सोचूं इस रिलेशनशिप के बिना तो मैं बहुत डर जाता या डर जाती हूँ, मुझे अनसर्टेनिटी फील होती है। इस पे रेट करेंगे। एंड देन इवन व्हेन आई ट्राई टू मूव ऑन माई इमोशंस फील स्टक इन द पास्ट। मैं मूव ऑन करने की कोशिश करता हूँ या करती हूँ बट आई स्टिल फील स्टक इन द पास्ट। ठीक है। तो अब आप मुझे अपने टोटल स्कोर बताओगे फ्रॉम 30। 30 में से इन सबको रेट करके आपका कितना स्कोर आ रहा है।
एड द स्कोर्स दैट यू गेव योर सेल्फ फॉर ऑल द क्वेश्चंस, एंड आप मुझे स्कोर बताओगे। ओके, ठीक है। तो अब आपके ब्रेकअप इम्पैक्ट के स्कोर का मैं बता देती हूँ। अगर आपका स्कोर टोटली 17 to 30 आ रहा है, तो आप हाई इमोशनल ओवरलोड में हो, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रखे हो, अभी इमोशनल ओवरवेलम में हो, एंड यू नीड माई हेल्प गोइंग अहेड। ओके, एक बार और आई विल शो यू, प्लीज़ आप चेक कर लो। 1 मिनट के लिए आई विल शो, और 2 मिनट्स आई गिव, 12:21 PM तक आप देख लो, फिर मुझे बताओ। ठीक है, आर वी डन नाउ? अब स्कोर आ गया सबका? यस, नाउ टेल मी द स्कोर्स। ठीक है, तो अगर आपका 17 to 30 है, तो आप हाई इमोशनल ओवरलोड में हो अभी, एंड आपको आगे अभी हेल्प चाहिए, ठीक है, यू नीड माई हेल्प। देन अगर आप 8 to 16 में हो, तो आप मॉडरेट इमोशनल डिस्ट्रेस में हो। तो क्या है, यहाँ पर आपने कुछ चीजें तो सही कर ली हैं, बट स्टिल देयर आर गैप्स इन योर प्रोसेस। तो फॉर दैट यू विल नीड माई हेल्प। एंड अगर आप 0 to 7 के स्कोर में हो, तो आप माइल्ड इमोशनल इम्पैक्ट में हो, एंड वट एवर यू हैव बीन डूइंग हैज बीन वर्किंग वेरी वेल फॉर यू, एंड यू हैव टू कंटिन्यू वर्किंग विद इट, ठीक है, एंड यू रियली डोंट नीड माई हेल्प। तो यहाँ पर आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ यू कैन एंटर माई कम्युनिटी। एंड यहाँ पर आई विल से दोज हु डोंट रेजोनेट विद मी, डोंट हु रेजोनेट विद माई वैल्यूज, या फिर जिनको लग रहा है दे डोंट नीड एनी हेल्प अहेड, दे कैन लीव दिस मास्टर क्लास नाउ, ठीक है। तो बिफोर वी बिगिन, आई वॉन्ट टू आस्क कि हाउ मेनी ऑफ यू रियलाइज कि अभी भी इतना काम करने के बाद भी यू स्टिल नीड अ लॉट ऑफ हीलिंग एंड लॉट ऑफ हेल्प दैट यू नीड टू इम्प्लीमेंट, ताकि आप कंप्लीट सेल्फ वर्थ और कॉन्शियस लव अलाइनमेंट में आ पाओ। हाउ मेनी ऑफ यू रियलाइज दैट यू स्टिल नीड लॉट मोर टू हील एंड इम्प्लीमेंट? यस, यू रियलाइज दैट? ओके, एंड देन हाउ मेनी ऑफ यू रियलाइज कि अगर आप ये इम्प्लीमेंट नहीं करोगे, अगर आप ये ढूंढते रहोगे ये काम कैसे करेगा, तो आपका मनी भी वेस्ट होगा, आपकी टाइम भी वेस्ट होगी, और आपकी एनर्जी भी वेस्ट होगी। हाउ मेनी ऑफ यू रियलाइज दैट? यस, यू रियलाइज दैट। तो डू आई हैव योर परमिशन कि मैं आपको बता पाऊँ कि मैंने अपनी कम्युनिटी में आपके लिए क्या डिजाइन किया है, ताकि आप हार्ट ब्रेक पेन से कॉन्शियस लव अलाइनमेंट में आ पाओ? यस, ओके। तो आई हैव शेयर्ड माई स्क्रीन, आई होप यू कैन सी इट। तो सबसे पहले व्हाट आई वांट टू से इज कि अगर आप ऐसे रिलेशनशिप में हो जहां पर यू आर स्कैर्ड ऑफ लूजिंग दिस कनेक्शन, तो आई वांट टू टेल यू कि अगर ये कनेक्शन आपकी लाइफ के लिए लिखा है, तो अगर आप मेरे साथ काम करोगे, यू विल वर्क ऑन इम्प्रूविंग योर एनर्जी, यू विल वर्क ऑन इम्प्रूविंग योर स्ट्रैटेजीज, देन दिस कनेक्शन विल कम बैक इन टू योर लाइफ मच बेटर, ठीक है। तो आपके जो ग्रोथ है इस रिलेशनशिप में, वो अच्छी स्पीड से होगी, यू विल कम टू अ बेटर प्लेस वेरी सून, कॉन्शियस लव अलाइनमेंट में बहुत जल्दी आ जाओगे। देन दिस वर्क इज फॉर यू। एंड अगर आपका ये कनेक्शन नहीं लिखा है इन योर लाइफ, आगे नहीं आना है, तो काम कर करके यू विल बी इन दैट प्लेस वेर यू विल बी ओके अगर ये कनेक्शन चला जाता है, ठीक है, यू विल हैव द टूल्स टू हैंडल योर सेल्फ, ठीक है। देन अगर आप वो हो कि आपको लग रहा है यू आर स्टिल स्केप्टिकल इफ इट रियली वर्क्स, देन आई हैव टू टेल यू, मैंने आपको सबसे पहले क्या बताया, मैंने आपको बॉडी पे वर्क सिखाया, बॉडी सबसे ज्यादा परेशान करती है, इफ यू नो, तो यू नो दिस वर्क्स राइट, आई हैव शोन यू, आई हैव डेमोन्स्ट्रेटेड इट टू यू। मैं आपको डीप में ले गई, यू फेल्ट हाउ टू चेंज इट, आई एम एन एक्सपर्ट इन सबकॉन्शियस हीलिंग, यू नो, मैं करा सकती हूँ राइट। तो आपके अगर कोई इंटरनल फियर्स भी हैं जहाँ पे आपको लगता है अरे भाई क्या पता हम अलोन ही रहने के लिए बने, क्या पता हम कॉन्शियस लव के लिए नहीं है, तो यू नो कि ये सिर्फ बिलीव्स हैं, एंड इफ यू वर्क ऑन देम, तो यू विल कम टू दैट प्लेस। एंड इफ यू रियली थिंक कि माइट बी आई एम मेड टू बी अलोन, देन आई वॉन्ट टू टेल यू कि यू थिंक दिस बिकॉज यू आर स्टिल नॉट ओपन, आपके वोन्स हैं जो आपको ओपन नहीं होने देते टुवर्ड्स द वर्ल्ड, टुवर्ड्स गुड पीपल। तो आप क्या करते हो कि कोई भी आता है तो आप अपने आप को क्लोज कर लेते हो, तो पीपल कैन नॉट एंटर। तो जैसे आप अपने
ऊपर काम करोगे, आप अपनी एनर्जीज पे काम करोगे, यू विल गेन दैट ट्रस्ट ऑन योर सेल्फ की लाइफ में कुछ भी होगा, आई हैव द टूल्स, आई हैव द स्ट्रेंथ टू वर्क ऑन माई सेल्फ। तो आप ओपन भी हो जाओगे एंड यू विल बी एबल टू अट्रैक्ट अ बेटर पर्सन इन योर लाइफ। ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, वी आर ऑल मेंट फॉर लव। ठीक है। तो आई हैव डिजाइन दिस अल्टीमेट ट्रेनिंग सिस्टम टू हेल्प यू रीच द प्लेस ऑफ सेल्फ वर्थ एंड कॉन्शियस लव अलाइनमेंट। इस मेथड को मैं बोलती हूँ ब्रेक थ्रू 1.0। ठीक है। एंड इसमें क्या होता है कि सबसे पहले क्रिएटेड अ 10 डे कोर्स जिसमें कि आप ज्वाइन करोगे 10 डेज, 1 डे यू विल डू वन वन कोर्स। बेसिकली कोर्स में 10 वीडियोज हैं, आप एक वीडियो हर दिन करोगे तो 10 डेज में यू विल स्टार्ट फीलिंग कंप्लीटली सेफ इन योर बॉडी। इसके बाद आप एक करोगे 40 डे कोर्स। इसमें क्या होगा कि आप ना जैसे अभी सेफ फील फील करना स्टार्ट हुआ, फिर आप एक्सेप्टेंस में आ जाओगे कि जो हुआ मेरे अच्छे के लिए हुआ, आप कंप्लीट एक्सेप्टेंस में आ जाओगे। इसके साथ इन पैरेलल आई डू अ 90 डे हीलिंग स्प्रिंट जिसमें वी मीट एवरी वीक ऑन थर्सडेज। इसमें मीट करके आई गिव यू पावरफुल हीलिंग सेशंस। जस्ट आज हमने करा, मैं आपकी कोर वुंड्स पे काम करती हूँ। तो जब आप साथ में मेरे साथ लाइव भी काम करोगे एंड यू विल ऑल्सो हैव द कोर्सेज, तो आपकी हीलिंग काफ़ी स्पीड अप हो जाती है एंड आपका मैनिफेस्टेशन भी बहुत जल्दी हो जाता है बिकॉज यू कम इन टू दैट एनर्जी। एंड नॉट ओनली दिस, अगर आप मेरे साथ 3 मंथ्स के लिए काम करते हो, 90 डे हीलिंग स्प्रिंट अटेंड करते हो, तो यू विल स्टार्ट नोटिसिंग दैट यू विल स्टार्ट ब्रेकिंग साइकिल्स। जो लूप्स चली आ रही थी, आप खुद से अच्छा डिसीजन लेने लग जाओगे, यू विल स्टार्ट ब्रेकिंग साइकिल्स। तो आई विल गिव यू द साइकिल ब्रेकर अवार्ड। 6 मंथ्स के बाद अगर आप मेरे साथ 6 मंथ्स काम करोगे, आप इनर पीस फील करने लग जाओगे, दैट वार्मथ इन योर हार्ट, दैट पीस इन योर हार्ट जो इमिनेट करती है वो आप फील करोगे इन 6 मंथ्स। आप इनर पीस चैंपियन अवार्ड मिलेगा आपको। देन 1 ईयर आप मेरे साथ रहोगे तो आप कॉन्शियस लव चैंपियन हो जाओगे। यू विल नॉट ओनली बी एनर्जेटिकली अलाइंड विद कॉन्शियस लव, यू विल हैव द स्ट्रैटेजीज टू डू दैट। ठीक है। तो ये जो 90 डे हीलिंग स्प्रिंट है, इसमें हम 9 मिशंस करते हैं। एवरी वीक वी मीट फॉर 1.5 आवर, 7:30 PM टू 9 PM। इसमें हम हीलिंग, कोचिंग, ग्रोथ एंड Q&A करते हैं। ठीक है। इसमें कम्युनिटी होती है, हम लाइक कम्युनिटी मिलते हैं। लाइक यू कैन चैट ऑल्सो, यू कैन अनम्यूट ऑल्सो, यू कम्युनिकेट विद मी डायरेक्टली। तो ये 50,000 रुपीज का है, बट बिकॉज आज आप यहाँ पे हो, आई एम गोइंग टू गिव यू एन ऑसम ऑफर ऑन इट। ठीक है। एंड देन ये जो मॉड्यूल 1 है, आप जो मैंने आपको बताया 10 डे कोर्स है, दिस इज द शॉक एंड पैनिक प्रोसेसिंग, जहां से कि योर नर्वस सिस्टम कम्स बैक टू सेफ्टी। इसमें आपके जो कोर्सेज हैं दैट आर ऑन फियर ऑफ अबैंडनमेंट, अकेले रह जाने का डर, इमोशनल ओवरलोड, रिजेक्शन, वुंड, आइडेंटिटी लॉस, डेस्परेट फिक्सिंग, मेंटल रिप्ले, डिनायल, फैंटेसी बॉन्ड, एंजाइटी सिम्टम्स एंड इमोशनल पैरालिसिस। तो आप इन सब पे काम करते हो 10 डे कोर्स में, यू कम टू इमोशनल सेफ्टी। देन मॉड्यूल 2 है जो आप 10 डेज के बाद 40 डे कोर्स स्टार्ट करते हो। उसमें ये जो सेकंड मॉड्यूल होता है, इसमें क्या होता है कि जब हम सेफ फील करते हैं बट फिर भी ब्रेन इज नॉट रेडी टू रिलीज द कंट्रोल, तो हम ऑब्सेशन और कंट्रोल रिलीज करेंगे। तो हम ऑब्सेसिव थिंकिंग, आइडियलाइजेशन, सेल्फ ब्लेम, रीअश्योरेंस सीकिंग, सोशल मीडिया चेकिंग, कॉन्टैक्ट अर्जेस, कंपैरिजन एंजाइटी, फॉल्स होप, इमोशनल डिपेंडेंस, मेंटल कन्फ्लिक्ट पे काम करते हैं। ठीक है। तो यहाँ से जब आप रिलीज करते हो तो आपका ये ऑब्सेशन कंट्रोल रिलीज होने लग जाता है। एंड ऑल ऑफ दीज आई एम गिविंग टू यू फॉर लाइफ टाइम। ठीक है। ये सारा एक्सेस आपके पास लाइफ टाइम के लिए रहेगा। जब हम ये ऑब्सेशन कंट्रोल कर देते हैं तो क्या हो जाता है कि कहीं ना कहीं वी स्टार्ट बिलीविंग कि हम रिलीज कर रहे हैं, बट क्योंकि हम रिलीज कर रहे होते हैं एंड वी डोंट हैव द होप, तो हम होपलेस फील करने लग जाते हैं, एम्प्टी फील करने लग जाते हैं। तो यहाँ पे आपको मॉड्यूल 3 मिलता है, यू वर्क ऑन इमोशनल पैरालिसिस, इंटेंस लोनलीनेस, होपलेसनेस, fatigue, sleep problems, appetite changes, social withdrawal, rumination, fatigue, nostalgia, pain, spiritual disconnection, इन सब पे काम करते हो, आप होप रीबिल्ड करते हो। देन क्या होता है, ये लास्ट स्टेज आती है एक, जब हम अपने ब्रेकअप पे काम कर रहे होते हैं तो यहाँ पर होता है लास्ट रेजिस्टेंसेस आती हैं। हमारा बॉडी, हमारा ब्रेन लास्ट अटेम्प्ट लगाता है कि शायद वहीं से सेफ्टी मिलेगी। तो हमें उस पे काम करने के लिए, फ्रॉम स्टॉपिंग अस टू गोइंग इनटू दैट सेम पैटर्न, हमें सेफ लूप पे नहीं जाना है, राइट। तो सेम लूप में जाने से रोकने के लिए वी वर्क ऑन गिल्ट ओवर डिटैचमेंट, इमोशनल फ्लैशबैक्स, हीलिंग डाउट, बाउंड्री ब्रेक्स, कंफ्यूजिंग पेन विद लव, रिकंसिलिएशन फैंटेसीज, सेल्फ जजमेंट, रीबाउंड, डिस्ट्रैक्शन, प्रोजेक्शन, अटैचमेंट, रिपीटेशन। यहाँ पर हम रेजिस्टेंसेज एक्चुअली ब्रेक करते हैं। फिर हम आ जाते हैं अवेयरनेस एंड एक्सेप्टेंस एम्बॉडीमेंट में, जहाँ पर हमें अवेयरनेस एंड एक्सेप्टेंस आ जाती है। तो हम इमोशनल क्लैरिटी पे आते हैं, एक्सेप्टेंस में आते हैं, सेल्फ सूदिंग करना सीख जाते हैं। यहाँ पे यू हैव द टूल्स, जो कभी भी लाइफ में कुछ गड़बड़ होगा तो आप आ सकते हो एंड यू कैन वर्क ऑन योर सेल्फ एंड यू कैन कम बैक टू अ गुड प्लेस। इमोशनल रेगुलेशन आप सीख जाते हो, इनर रीपेरेंटिंग, इनर चाइल्ड पे काम करना सीख जाते हो, स्पिरिचुअल ग्राउंडिंग। क्या होता है कि ऊपर से भी कनेक्टेड होते हो और रियलिटी से भी कनेक्टेड होते हो, राइट। बोथ से कनेक्शन बहुत जरूरी है।
तो आप कंप्लीट एक्सेप्टेंस में आ जाते हो। फिर आप सेल्फ वर्थ अलाइनमेंट, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू कॉन्शियस लव अलाइनमेंट, यहाँ पे आ जाते हो। बाउंड्रीज मास्टर कर लेते हो, आप किसी को बाउंड्री में आने नहीं दोगे, और किसी की, आपको समझ में आएगा व्हाट इज द बैलेंस, ना ज्यादा टाइट रखनी है ना ज्यादा लूज रखनी है। सेल्फ रीडिस्कवरी की, व्हाट मेक्स मी हैप्पी, वो परस्यू करना सीख जाओगे। इमोशनल इंडिपेंडेंस की, हमेशा डिपेंडेंट होना इमोशनली किसी पे हेल्दी नहीं है, वो आप सीख जाओगे। पीसफुल रिलीज, पीसफुली आप रिलीज कर पाओगे। तो ये आपके रियल टूल्स हैं, लाइफ टाइम एक्सेस हैं। एंड नॉट ओनली दिस, आई एम गिविंग टू यू ऑन अ लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम दैट इज वर्ल्ड क्लास सिस्टम। बहुत आसानी से आप एक्सेस कर लेते हो, आपको इस पे पर्सनल लॉगिन एंड पासवर्ड भी मिलेगा एज सुन एज यू साइन अप। एंड आप इसको मोबाइल पे भी एक्सेस कर सकते हो, तो यू कैन एक्सेस योर हीलिंग ऑन द गो, राइट। तो क्या है ये ब्रेक थ्रू 1.0 है। इसमें हीलिंग स्प्रिंट का कॉस्ट होता है 50K, कोर्स होता है 50,000, कोचिंग होता है 40,000, कम्युनिटी होता है 40,000 पर ईयर। एंड आई ऑल्सो गिव यू अवार्ड जब आप कंप्लीट करते हो। बट बिकॉज आप यहाँ पे हो आज, मैं आपको एक स्पेशल ऑफर दे रही हूँ। एंड वाई एम आई डूइंग दिस? ठीक है, क्वेश्चन आता है कि भाई इतना आप क्यों कर रहे हो। वाई आई एम डूइंग दिस इज बिकॉज, यू नो, आई टोल्ड यू अबाउट दिस पर्सन, जिनकी वजह से आई हैड टू, ओके लेट्स नॉट से उनकी वजह से, बट दे इनेबल्ड मी टू गो टू माई रॉक बॉटम, राइट, जहाँ से कि मेरा पाथ फॉरवर्ड स्टार्ट हुआ, अपवर्ड स्टार्ट हुआ। तो हुआ क्या था इस रिलेशनशिप में, दे वर इन अ डिफरेंट टाउन, ठीक है, एंड वी डिसाइडेड टू मीट। तो आई हैड टू गो टू देयर प्लेस, एंड मैंने अपने घर वालों को नहीं बताया था। एंड मेरे फ्रेंड्स को पता था, बट दे डिड नॉट, मतलब दे डिड नॉट लाइक दिस पर्सन अ लॉट, तो दे डिड नॉट सपोर्ट मी इन माई डिसीजन, बट ठीक है मैंने बता दिया था। तो जब मैं गई, लाइक ऑलवेज, एक दिन सब ठीक था, नेक्स्ट दिन फिर लड़ाई हो गई, एंड देन दिस पर्सन आस्क्स मी टू लीव। ठीक है, तो आई कुड नॉट स्टे, आई हैड टू गो टू अनदर, मतलब मैंने फिर अपने लिए एक रूम बुक करा एक होटल में, एंड आई स्टेड देयर फॉर 2 days अलोन। तो दिस वॉज द फर्स्ट टाइम दैट आई वॉज स्टेइंग इन अ होटल अलोन, लाइक यू नो, आई एम कमिंग फ्रॉम अ वेरी प्रोटेक्टेड अपब्रिंगिंग। मैंने कभी ऐसे अकेले निकाला भी नहीं, एंड अपने घर वालों को मैं बता नहीं पाई, बिकॉज आई फेल्ट हाउ विल दे फील, मैं बताया तो। एंड अपने फ्रेंड्स को भी नहीं बताया, बिकॉज आई न्यू उनको बताऊंगी तो ये लोग तो मेरे ऊपर बहुत गुस्सा करेंगे। तो उन 2 दिन मैंने अकेले, आई, इट वॉज अ वेरी बैड प्लेस फॉर मी, मैंने निकाला। बट सबसे, द थिंक दैट आई रिग्रेट द मोस्ट इज कि उस दिन आई केप्ट रीचिंग आउट टू दैट पर्सन अगेन एंड अगेन। मुझे पता था आई एम इन दैट प्लेस बिकॉज ऑफ दैट पर्सन, और रादर देन गोइंग टू पीपल हु कुड रियली हेल्प मी, हु कुड बी देयर फॉर मी, आई केप्ट गोइंग बैक टू हिम कि यू प्लीज कम टू दिस प्लेस, प्लीज लेट्स गेट बैक टुगेदर, प्लीज लेट्स वर्क ऑन इट, यही सब मैं करती रही। एंड ऑल ऑफ दिस आई वॉज डूइंग क्योंकि मेरी सेल्फ वर्थ नहीं थी, आई वॉज कमिंग फ्रॉम फेल्ड रिलेशनशिप्स, और मेरी सेल्फ वर्थ पूरी की पूरी नीचे जा चुकी थी। एंड नाउ आई रियलाइज, इतना सारा काम करने के बाद, कि I could have done better if I was in a better place, if I had worked on my own healing. And that is why I've created this system, and that is why I don't want you to go through this. इसीलिए I've created this, and for today, आज के लिए इसकी वैल्यू है 1,80,000 रुपीज़। आई एम गिविंग यू अ स्पेशल ऑफर 18,000 रुपीज़, बिकॉज आई एम ऑन अ मिशन टू हेल्प स्प्रेड अवेयरनेस कि ये ब्रेकअप से कितना बुरा हाल होता है। एंड आई वॉन्ट टू मेक इट ईजियर फॉर 1 लाख पीपल जो ब्रेकअप से गुजर रहे हैं, जिनको रियली आता ही नहीं है कि कॉन्शियस लव क्या होता है। आई वॉन्ट देम टू कम टू द प्लेस ऑफ कॉन्शियस लव अलाइनमेंट, एनर्जेटिकली एज वेल एज कॉन्शियसली। And if you want more, please type more in the chat box. यस, तो अगर आज आप साइन अप करते हो, इफ यू आर साइनिंग अप टुडे, देन यू ऑल्सो गेट अ कोर्स ऑन हीलिंग द बिट्रेयल वूंड। ठीक है, ये बिट्रेयल वूंड सबसे ज़्यादा हर्ट करती है, दिस इज़ द वर्स्ट वूंड देयर इज, एंड दैट इज़ वाई आई हैव क्रिएटेड अ सेपरेट कोर्स ऑन इट, क्योंकि सारी वूंड्स एक तरफ और बिट्रेयल की वूंड एक तरफ। ठीक है, दिस कोर्स इज वैल्यूड एट रुपीज 30,000, आई एम गिविंग इट टू यू फॉर फ्री इफ यू साइन अप टुडे। देन आई हैव क्रिएटेड अ कोर्स ऑन एंजाइटी हीलिंग, दिस कोर्स इज सो इफेक्टिव कि जिन लोगों ने ये कोर्स मेरे साथ लिया है, दे से कि उन्हें एक ही दिन में इम्पैक्ट हुआ है, एक ही दिन में दे हैव फेल्ट बेटर। दिस कोर्स इज दैट इफेक्टिव, आई एम गिविंग इट टू यू फॉर फ्री, इसकी वैल्यू है 30,000। ठीक है, एंड इफ यू वॉन्ट मोर, प्लीज टाइप मोर इन द चैट बॉक्स। यस, तो अगर आज आप साइन अप करते हो, तो यू ऑल्सो गेट अ वन ऑन वन विद मी। माई वन ऑन वन इज प्राइस्ड एट रुपीज 4,999, बट आई एम गिविंग इट टू यू फॉर फ्री। इस वन ऑन वन में आई विल
डिस्कस योर प्रॉब्लम, आई विल अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम, आई विल गिव यू द मैप अहेड कि आप अपने आपको क्या करना है, कैसे करना है, हाउ हाउ यू हैव टू कम टू दिस प्लेस। ठीक है। एंड इसीलिए आई आज की स्पेशल डील है, नॉट 18,000 रुपीज बट 9,999 limited time offer. This is inclusive of GST. You have to do one time payment and lifetime support रहेगा आपको। And आई ऑल्सो वॉन्ट टू गिव यू बेटर डील। यू नो वाई? क्योंकि मैं मनी को बीच में लाना नहीं चाहती। आई डोंट वॉन्ट टू मेक मनी अ प्रॉब्लम। एंड इफ यू वॉन्ट अ बेटर डील, प्लीज टाइप डील इन द चैट बॉक्स। भव्या, आई एम गोइंग टू टेक अ डीप हीलिंग यहाँ पर, ठीक है? ये सरफेस लेवल हीलिंग मैं कराऊंगी नहीं। ओके। तो डू यू इफ यू डू वांट अ बेटर डील फॉर जस्ट द नेक्स्ट 15 मिनट्स, ये 9,999 नहीं है। आई एम गोइंग टू गिव इट टू यू फॉर रुपीज 6,999 ओनली। ओनली रुपीज 6,999। ठीक है। लेट मी जस्ट शेयर द लिंक। आप एक्सेस कर पा रहे हैं तो आप मुझे बताइए। एंड अगर आप साइन अप करते हैं, प्लीज टेल मी, आई विल ऑल्सो कंफर्म एंड आई विल टेल यू। तो फिर एंड दिस इज ओनली फॉर द नेक्स्ट 15 मिनट्स। ठीक है, 12:35 चल रहा है, 12:50 PM तक का ये ऑफर है। ठीक है। एंड इफ यू हैव एनी, यस, 6,999 में आपको मैंने अभी तक जो भी सब बताया सब कुछ है। एंड भव्या, आपका ये क्वेश्चन था, मैं सिर्फ आपका ब्रेकअप पेन नहीं कराऊंगी। ब्रेकअप पेन इज द स्टार्टिंग। मैंने आपको बोला आई एम गोइंग टू टेक यू टू द प्लेस ऑफ सेल्फ वर्थ। आई टेक वेरी पावरफुल सेशंस ऑन थर्सडेज। जो मेरे कम्युनिटी मेंबर्स हैं, दे फील रियल चेंजेस। तो मैं सिर्फ आपका ब्रेकअप पेन नहीं कराऊंगी, आई विल वर्क ऑन द पैटर्न्स दैट यू आर फेसिंग। दिस इज अ वेरी थरो वर्क एंड यू नो, मैं बॉडी वर्क भी कराती हूँ, मैं सबकॉन्शियस वर्क भी कराती हूँ, एंड मैं कॉन्शियस अलाइनमेंट भी कराती हूँ। तो मैं यहाँ पे कहीं पे भी कुछ भी मिस नहीं छोड़ना चाहती, बिकॉज आई इट इज नॉट अबाउट मी। आई वॉन्ट यू टू सक्सीड, आई वॉन्ट यू टू बी इन अ कॉन्शियस रिलेशनशिप, आई वॉन्ट टू सी यू हैप्पी। ठीक है, मेरा गोल ये है। हम्म। आई होप आई हैव क्लियर्ड इट आउट। एंड आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे बता सकते हो। अगर आप एक्सेस नहीं कर पा रहे हो, कोई पेमेंट में प्रॉब्लम है, तो भी आप मुझे बता दो। एंड उन लोगों के लिए जो सोचते रहते हैं, ठीक है, आई वॉन्ट टू टेल यू कि डिसीजंस चेंज योर डेस्टिनी। द डे आई डिसाइडेड टू गो फॉर थेरेपी, वहां से मेरा अपवर्ड मूवमेंट स्टार्ट हुआ। अगर मैंने नहीं स्टार्ट किया होता तो यू नो आई हैड ऑलरेडी सफर टू 3 बैड रिलेशनशिप्स। मैं और सफर कर रही होती। तो डिसीजंस चेंज डेस्टिनी। मेक योर डिसीजन एंड मेक द डिसीजन राइट फॉर योर सेल्फ। ठीक है। दिस इज दैट टाइम, यू हैव दैट ऑप्शन। आज आपके पास लाइफ में ऊपर उठने का चांस है। टेक दिस चांस। And because, the only way to heal, to get through breakup pain is to work on its cause, root cause पे भी काम करना है। तो बॉडी, सबकॉन्शियस और कॉन्शियस वर्क पूरा करना जरूरी है। एंड आई एम ऑल्सो गिविंग यू अ कम्युनिटी ऑफ पीपल हु, हम सब लोग हैव गॉन थ्रू दिस पेन। तो हम सब एक दूसरे को समझते हैं विदाउट एनी जजमेंट। ठीक है। दिस इज द राइट प्लेस, दिस इज द राइट टाइम। आई होप आई हैव गिवन यू द राइट क्लैरिटी। यू आर ज्वाइनिंग द राइट कम्युनिटी, बस आपका डिसीजन लेने का देर है। हाँ। एंड यू कैन हैव एनी क्वेश्चंस। एंड जूम यूजर, आपका नाम नहीं पता मुझे, ब्रेकअप को। व्हाट आई वांट टू टेल यू इज कि हम ऐसे क्वेश्चंस भी आंसर करते हैं। देखिए, अगर यू थिंक कि उनको थॉट नहीं आ रहा है, थॉट सबको आता है, ठीक है, ऐसा नहीं है। बट हम सबके कोपिंग स्ट्रैटेजीज अलग अलग होते हैं। कुछ लोग ऐसे करते हैं, वो रीच आउट करना चाहते हैं। कुछ लोग अकेले रहते हैं, जब वो परेशान होते हैं, दे वांट टू स्टे अलोन। तो आई नो, मैं आपको बोलूंगी आज आपको नहीं फील होगा बिकॉज यू आर अ लॉट हर्ट, बट जैसे आप अपनी हीलिंग पे काम करते जाओगे ना, यू विल बी एबल टू लेट गो, और आप फॉरगिव भी कर पाओगे, आप समझ भी पाओगे, है ना? तो इन द एंड देखो क्या है, जितने भी सारे ब्रेकअप्स हो रहे हैं, जितने भी सारे अनहेल्दी रिलेशनशिप्स हैं, वी आर ऑल ऑपरेटिंग फ्रॉम आर वुंडिंग। तो हमें करना क्या है, वी हैव टू वर्क ऑन आर वुंड्स, है ना? तो इट इज टिल 12:50 PM दैट आई हैव दिस ऑफर ओपन। कोई आपको मेरे से क्वेश्चन पूछना हो तो आप पूछ सकते हो। एंड इफ यू साइन अप,
मैं आपको बता भी देती हूँ कैसे करना है। कैन यू सी माई स्क्रीन यहाँ पे? इफ आई चेंज, टू यू सी इट? यस। ओके। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जैसे ये 6999 है ना, यू हैव टू मेंशन योर नेम, यू हैव टू मेंशन योर ईमेल, यू हैव टू मेंशन योर फोन नंबर, एंड देन आपको पेमेंट के ऑप्शंस मिलेंगे, ठीक है? तो आपको ऐसे करना है। और आप जैसे साइन अप करते हो तो आई विल ऑल्सो सेंड यू एन इनवाइट, हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी है, यू कैन ज्वाइन दैट। एंड थर्सडेज को कॉल होती है 7:30 PM। जैसे आप साइन अप कर लोगे, बट आफ्टर 12:50 PM आई शो यू ऑल्सो कि क्या सिस्टम है, कैसे एक्सेस करना है। मीनवाइल कोई क्वेश्चंस हैं तो आप मेरे से पूछ सकते हो।
एनजाइटी के लिए लाइक अगर बहुत ज़्यादा एनजाइटी होती है तो जिस टाइम आपकी एनजाइटी होती है यू कैन डू दिस। बॉक्स ब्रीदिंग होती है। यू हैव टू इनहेल, you have to hold for 4 seconds, inhale 4 seconds, hold 4 seconds, exhale 4 seconds, and then hold for 4 seconds। तो ऐसे करके आपको साइकिल करनी है। यू हैव टू गेट योर फोकस बैक बैक टू योर ब्रेथ, है ना। ऐसे करके आपकी एंजाइटी इन द मोमेंट कंट्रोल में आ जाती है, बट यस यू हैव टू वर्क ऑन द रूट कॉज ऑफ इट। 12:50 PM पे मैं दिखाऊंगी कि कैसा है सिस्टम, आप कैसे एक्सेस कर सकते हो। 12:50 PM, 1 minute more।
ओके, तो लेट मी जस्ट शो यू कि कोर्सेज कैसे रहेंगे। ओके, तो जैसे कि ये तो हीलिंग स्प्रिंट है जो ऑलरेडी चल रही है हमारी, इसमें सिक्स सिक्स सेशंस हो चुके हैं। तो आप यहाँ से भी देख सकते हो, एंड यू विल हैव लाइव सेशंस ऑन थर्सडेज। और ये मॉड्यूल वन है दैट आई टोल्ड यू, शॉक एंड पैनिक प्रोसेसिंग। तो जैसे अगर आप जाओगे तो एक तो है इंट्रोडक्शन एंड देन हीलिंग। इसमें क्या होगा, हीलिंग एंड कोचिंग दोनों ही रहेगा। बेसिकली यू विल वही, जैसे आपको आपका हील हो जाएगा जो बॉडी बेसिस है, सबकॉन्शियस वाला है सबकॉन्शियस बेसिस पे हो जाएगा, एंड देन यू विल ऑल्सो गेट सम कॉन्शियस अलाइनमेंट इन सब में। तो जैसे आई टोल्ड यू, फियर ऑफ अबैंडनमेंट, इमोशनल ओवरवेलम, रिजेक्शन वूंड, आइडेंटिटी लॉस, डेस्परेट फिक्सिंग, मेंटल रिप्ले, डिनायल, फैंटेसी बॉन्ड, एंजाइटी सिम्टम्स, इमोशनल पैरालिसिस, ये सब है। एंड देन ऐसे ही करके मॉड्यूल टू, थ्री, फोर, फाइव एंड सिक्स हैं। एंड बिट्रियल एंड एंजाइटी का भी कोर्स आपको फ्री मिलेगा। ठीक है। एंड जस्ट अ मोमेंट, फॉर द पीपल हु हैव स्टेड आई हैड प्रॉमिस्ड अ गिफ्ट। तो मैं आपको जस्ट शेयर करती हूँ, एंड यू हैव टू टेल मी इफ यू गॉट इट। वेट, लिंक थोड़ी गड़बड़ हो गई है। जस्ट कंफर्म दैट यू आर एबल टू डाउनलोड दिस। एंड ठीक है, जिन लोगों ने नहीं करा साइन अप, माइट बी इट वाज नॉट द राइट टाइम फॉर देम, you can still join me. You can follow me on Instagram. I keep giving advices related to heartbreak and breakup and relationships, so that will help you. तो आप यहाँ पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। And thank you for giving me this time. I hope it was useful for you. And I'll just cut the call. Thank you.